नाही ना. तर आता कुठेतरी पडलेले असतील. हा एक संपला वर्षावर होता म्हणून मी तुम्हाला दिला. ते आता इकडे तिकडे गेलेले असतात. ते कुठं तरी कोपरे कोपरे शोधायला लागतात. कुठं गठ्ठे बांधून ठेवलेले असतील तर. कमी पडेल ना. हॅलो, गुड इव्हिनिंग. एक 2 मिनिटं वाट बघूया. लोक जॉईन होत आहेत अजून. 2 मिनिटात चालू करू. माझा आवाज येतोय सगळ्यांना? कोणीतरी हो सांगा सर. अनम्यूट करून. हा, हो येतोय हो ना? सर, आवाज येतोय. गुड इव्हिनिंग सर. गुड इव्हिनिंग. 2 मिनिटं थांबू, वाट बघू. 2 मिनिटात चालू करूया. ओके ओके ओके.
चला व्हिडिओज ऑन करा मुलांनो मुलींनो. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. या गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. तेजस्विता माईक म्यूट Yes, करा sir. सगळे. माईक का ऑन केला सगळे? खूप घूम चालू होत आहे, सगळा आवाज येतोय. म्यूट ठेवा. आज तुमचं सगळ्यांचं काम हे ऐकण्याचं है. आज मैं बड़बड़ करने वाला हूँ और आप लोग सुनने वाले हैं. आज मैं हमारे यहीं पे इसी मीटिंग में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मराठी इतनी समझ में नहीं आती, इसलिए मैं कोशिश करने वाला हूँ मेरी हिंदी फाड़ने की. और मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन बेस्ट पॉसिबल वे इन हिंदी लैंग्वेज. Yeah, so we will immediately start with the lecture. आज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है बिकॉज आई थिंक मेरे सामने जो स्टूडेंट्स हैं उन सारे लोगों के रिजल्ट्स हाथ में आ गए हैं, पोर्टफोलियो हाथ में आ गए हैं, आपके पास है, आपका ग्रेडिंग हुआ है. तो कोई भी इंस्टीट्यूट में जब हम पास आउट होते हैं तो रिजल्ट्स का कॉम्बिनेशन रहता है. कॉम्बिनेशन मतलब किसी को 50% मिलते हैं, किसी को 70% मिलते हैं, किसी को 90% मिलते हैं, कोई मेरिट में आता है दैट इज 95%, डिपेंड्स. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, काय म्हणू शकतो, डिफरेंट परसेंटेजेस. ओके, सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग और ये सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा ही, लेकिन उसके पहले मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहली चीज आपको खुद से ये पूछनी चाहिए कि मेरा जो अभी फिलहाल पोर्टफोलियो जो बना है वो 100% अच्छा है या नहीं. म्हणजे मराठी में जिसको बोलते हैं कि माझं नाणं खणखणीत आहे का नहीं. मतलब पहले आपको कॉन्फिडेंटली लगना चाहिए कि यस, ये जो मेरा पोर्टफोलियो है 100% इज नॉट इन नंबर वाइज मत लेना, बट यू आर सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट और नॉट. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ. अगर उसका जवाब हाँ है तो ही you can start even expecting projects, even you can start promotion of your portfolio, you can start campaigning and marketing of your portfolio, जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं. और उसका जवाब अगर ना है या थोड़ा भी मन में कुछ भी कंफ्यूजन है कि यार ठीक है, मतलब ओके है रिजल्ट. सी, मैं या संस्कृति मैम, मैं तो आपको 1 महीने से जानता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने से, लेकिन आप खुद को 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 45 ईयर्स भी जानते हैं. तो आपको मालूम है आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है. तो उनके हिसाब से सबसे पहला क्वेश्चन खुद से पूछो कि ये जो मेरा रिजल्ट अभी बन चुका है, बन गया है, वो अच्छा है या नहीं है, वो बेस्ट पॉसिबल लेवल पे बना है या नहीं है. और उसका जवाब ना है तो डोंट स्टार्ट मार्केटिंग, डोंट स्टार्ट प्रमोशन इन हरी. जल्दबाजी में कुछ मत कीजिए, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन इन मीडिया इंडस्ट्री. सो घाईघाईनी तुम्ही, ऐकू येत आहे ना सगळ्यांना व्यवस्थित? माझा आवाज थोडा परत गेलाय. सो जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते अबाउट योर रिझल्ट, तब तक डोंट इवन एक्सपेक्टेशन्स, म्हणजे त्यावर अपेक्षा पण ठेवू नका कमर्शियल कामं मिळण्याची. एंड डोंट स्टार्ट मार्केटिंग, डोंट स्टार्ट प्रमोशन, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो ही अगर अच्छा नहीं बना है तो आप किस मुंह से सामने वालों को बोलोगे कि यार मुझे काम दे दो, ये मेरे सैंपल से. पहले आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, तो ही आप आगे जा सकते हो. सो पहले ही मैं लेक्चर के बिगिनिंग में, शुरुआत में 2 कैटेगरीज करता हूँ. एक, जिनका रिजल्ट अच्छा हुआ है वो एक अलग कैटेगरी रहे. अच्छा हुआ है, हमने भी बहुत अच्छी तरीके से इवेल्युएशन दिया है, अच्छा ग्रेडिंग किया है, संस्कृति भी बोली है, और आपको भी जेन्युइनली लग रहा है कि या दिस इज ऑब्वियसली, सी 100% तो ऐसे परफेक्ट हो ही नहीं सकता ना. आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम बिंग थिंग. असं तर आयुष्यभर शिक्षण चालू राहणारच आहे, दॅट्स एंडलेस.
उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट अभी जो कुछ भी हमने 1 महीना 1.5 महीना मेहनत की है उसके बेसिस पे अभी जो मेरा पोर्टफोलियो बन गया है, वो संस्कृति मैम भी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ योर परफॉर्मेंस थ्रू ग्रेडिंग, एंड यू आर ऑब्वियसली यू ऑल्सो लिसन 2 times 3 times 4 times योर पोर्टफोलियो एंड यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट। देन कैटेगरी नंबर 1 में वो लोग आएंगे जो कॉन्फिडेंट है। ओनली दोज पीपल कैन स्टार्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग स्टार्ट करना है मतलब क्या करना है, कैसे बात करनी है, वो सारी चीजें मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ कैटेगरी नंबर 1 लोगों के लिए। एंड कैटेगरी नंबर 2 इज जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है। अभी इसमें भी 2 सब पार्ट पड़ेंगे कि एक तो संस्कृति मैम बोली है अच्छा हुआ है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है, प्रामाणिकपणे तुम्हाला वाटतं की संस्कृती म्हणले यार छान झालंय, बट यार मेरे को नहीं लग रहा है यार उतना अच्छा हुआ है। कारण शेवटी आम्हाला काय तुम्ही लाईफ टाइम नाही आम्ही ओळखत आहेत ना, आम्हाला काय तुमच्या केपेबिलिटीज माहित नाही, तुम्हाला माहिती आहेत। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इससे मैं बिल्कुल ही अच्छा कर सकती थी यार, उतना अच्छा नहीं हुआ है, देन यू आर इन दैट कैटेगरी नंबर 2। सो कॅटेगरी नंबर 2 मध्ये पण ए बी पडतील। ए इज आम्ही म्हणलंय छान झालंय बट यू फील की इट्स नॉट गुड, देन दॅट्स ए। अँड बी इज आम्ही पण म्हणलंय छान नाही झालंय आणि तुम्हालाही वाटतंय छान नाही झालंय, दैट्स द बी। मतलब हेडर इज अच्छा नहीं हुआ है। और अगर अच्छा नहीं हुआ है तो डोंट स्टार्ट मार्केटिंग, डोंट स्टार्ट प्रमोशन, डोंट स्टार्ट हाफ हार्टेडली कुछ मत करना। पहिले आपको कॉन्फिडन्स लगना चाहिए की हे जे माझं नाणं आहे ते 100% खणखणीत आहे। मग फक्त समोरच्या माणसानी रेटसाठी किंवा अजून काही वेगवेगळ्या गोष्टी फैक्टर्स इन्वॉल्व असतात, उसके हिसाब से अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो ठीक है, अदरवाइज क्वालिटी के बेसिस पे कोई नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मैम ये ई लर्निंग का सैंपल नहीं लग रहा है, तो ही प्रमोशन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरीज मैंने एक्सप्लेन की। फर्स्ट कैटेगरी के बारे में मैं बाद में बात करूंगा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्टली जो जिनको टेंशन ज्यादा है, जिनका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी हो, उससे टाइप ऑफ कोर्स का कुछ संबंध नहीं है, फाइनल हाथ में रिजल्ट है। वो रिजल्ट अपने शॉर्ट टर्म करके लाया है वो लॉन्ग टर्म करके लाया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्लाइंट को। क्लाइंट को क्या चाहिए, ई लर्निंग मतलब ई लर्निंग का फील है क्या, कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट का फील है क्या, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और वो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ है तो फर्स्ट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन अपडेटिंग योर पोर्टफोलियो, अपग्रेडेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। व्हाट इज अपग्रेडेशन? तुमच्यातली किती लोक हात वर करा, कोणाला असं वाटतंय की कॅटेगरी नंबर 2 मध्ये मी येते किंवा येतो, त्यांनी प्रामाणिकपणे हात वर करा की नाही माझं एवढं चांगलं झालंय आणि मला डेमो अपग्रेड करायला लागणार आहे, संस्कृती मॅम म्हणलीत माझं नाही चांगलं झालंय असं। आप हाथ ऊपर कीजिए जिनको ऐसे लग रहा है कि आपका हमारा मेरा अच्छा आउटपुट नहीं हुआ है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जिन लोगों का हाथ ऊपर है, जिनको लगता है अच्छा नहीं हुआ है, तो फर्स्ट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन अपग्रेडेशन, अपडेशन। अपडेट करा तुमचा पोर्टफोलियो, अपडेट करा मतलब क्या, हमने क्या किया है ना कोर्स में बहुत सारे नंबर ऑफ वॉइस ओवर एक साथ किया है। अभी ऐसे में आपको सबको ही, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को 5 टाइप ऑफ वॉइस ओवर आपको चाहिए तो नोट डाउन कर लो। 5 टाइप ऑफ वॉइस ओवर ऐसे में बताने वाला हूं जिसके लिए कमर्शियली बहुत ज्यादा डिमांड है। ओके, बहुत ही ज्यादा कंटिन्यूअसली, इसको कुछ सीजन नहीं है, 12 महीने 13 का ऐसा काम असतं, ऑल थ्रू आउट द ईयर 365 डेज। ऐसे में आपको 5 टाइप बताता हूँ, उसके ऊपर आप पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसमें काम ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। और ऑब्वियसली उसमें काम ग्रैब करने के मतलब उसका रिजल्ट पहले अच्छा आया है क्या, नहीं तो अपग्रेड योर डेमो। कौन से 5 टाइप है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप: ई लर्निंग, डॉक्यूमेंट्री, कॉर्पोरेट, ऑडियो बुक्स एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट। इसका कोई भी सीजन नहीं होता, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ई लर्निंग, डॉक्यूमेंट्री, कॉर्पोरेट, ऑडियो बुक्स एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट। तो सबसे पहले सब लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि यस लीना प्लीज। सर मला माझा फीडबॅक नाही मिळालाय अजून, कारण मी काल अटेंड नाही करू शकले. पण मग तर रिद्धीशी बोला, रिद्धीशी हो, बोलायला नाही लागेल. नाही, हो ते तर मिळेलच. तर मला एवढं विचारायचं की आता हे जे 5 तुम्ही सांगितलंय त्याच्यात तुम्ही आम्हाला म्हणालात की त्याच्यात तुम्ही बरे आहात का हे बघा, तर हे
ह्याच्या ग्रेड्स काय असल्या पाहिजेत ज्याच्यावरून आम्ही करू शकतो, म्हणजे काय बेस्ट मिळालं? रेट, टॉप हा? मोस्ट ए प्लस, टॉप मोस्ट A+. ए प्लस. म्हणजे A+ असेल तरच आपण ह्याच्यासाठी पुढे जाऊ शकतो असं. जी, सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी आजकल हम एक की तरफ भी नहीं देखते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा कंपटीशन है. तो आप एक बात सीधी तरीके से समझ लो, मैं उसकी तरफ आने ही वाला था बाद में एक्चुअली. एक बात आप सीधी तरीके से समझ लो कि हमारे यहाँ पे ही इंटरनली इतनी ज्यादा कंपटीशन है. जैसे पुराने जमाने में, मतलब मेरे जमाने में 2002-3 में मैं 11th-12th में था, तो 10th पास आउट में जब हुआ था उस टाइम मैं बहुत मुझे लग रहा था, मेरी विश थी कि यार मुझे एटलीस्ट 80% मार्क मिलने चाहिए 10th में. बिकॉज उस टाइम में 80% मतलब बेस्ट, अरे बढ़िया यार एडमिशन मिल सकती है, ऐसे था. अभी आजकल 80% अगर किसी को मिल गए तर वो एक कोने में पंकज उदास होके रोता बैठता है कोपऱ्यामध्ये, त्याचं माकड झालेलं असतं. 90% पडले तरी तो माणूस रडत बसलेला असतो. का असं ऐसे क्यों होता है? बिकॉज आजकल इजीली 96%, 97% तो ऐसे ही मिल जाते हैं यार. तो 90% को वैल्यू ही नहीं रही बिकॉज ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. यू कैन अप्लाई सेम रूल टू अवर इंस्टीट्यूट दैट हमारे यहाँ पे ही इतने ज्यादा लोग पास आउट होते हैं और इतने ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म भी करते हैं. तो आजकल A+N A इसमें से सिर्फ और सिर्फ, अगर आप एके स्टूडियो की कोई भी ब्रांच में कमर्शियली खुद को चैनलाइज करना चाहते हो तो उस टाइप ऑफ वॉइस और में आपको A+ मिनिमम होनी चाहिए. आजकल हम ए की तरफ भी नहीं देखते बिकॉज A+ की इतने ज्यादा लोग हैं, तो ए की तरफ देखने की संभावना बहुत कम है. इसलिए आपको A+ मीन्स क्या? बेस्टेस्ट क्वालिटी, थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. तो ही हम A+ वाले सैंपल्स क्लाइंट को हमारे प्रमोट करते हैं. उसमें उसके बाद क्लाइंट चूज करता है. अगर क्लाइंट को पसंद आता है आपका सैंपल तो यू कैन चैनलाइज यू, मीन्स वी विल चैनलाइज यू एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट. आपके लिए वो प्रोजेक्ट मिल जाता है. दैट्स द सीक्वेंस फॉर ग्रैबिंग एनी कमर्शियल प्रोजेक्ट. उसके लिए A+ में होना बहुत जरूरी है. ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मतलब बैच के शुरू होने के से पहले 10 मिनट में मैं यही एक्सप्लेन करता हूँ हर एक की ग्रेडिंग क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर ग्रेडिंग अच्छा नहीं आता है तो आप क्या, मैं क्या, क्लाइंट क्या, कुछ भी नहीं कर सकता. और कोई भी कमर्शियली एटलीस्ट ऑन दिस बेसिस मींस, अभी जो आपके हाथ में पोर्टफोलियो है उसके बेसिस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा. यू नीड टू अपग्रेड इट. सो अपग्रेड इट मतलब क्या, अपडेट इट मतलब क्या? तो मैंने जो आपको 5 चीजें बताई है उसके ऊपर पहले कॉन्सेंट्रेट करना, और वो 5 चीजें बेस्ट क्वालिटी कैसे हो सकती है उसकी कोशिश करना. अभी हम कोर्स में हमने क्या किया है, बहुत कम दिनों में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वॉइसर्स किए. किसी को वो झेपा है, किसी को नहीं झेपा है, मतलब किसी को वो ग्रास्प हुआ है, किसी को ग्रास्प नहीं हुआ है, डिपेंड्स. इसके लिए थोड़ा बहुत हर एक का रिजल्ट इधर उधर 19-20 हुआ है. अभी आप क्या करना, अभी आप 5 दिन में सिर्फ एक टाइप ऑफ वॉइस और ऐसे चूज करना. फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या डेट है, 21 अगस्त टू 25 अगस्त सिर्फ ई लर्निंग. 25 अगस्त टू 30 अगस्त सिर्फ डॉक्यूमेंट्री. 1 टू 5 सितंबर सिर्फ कॉर्पोरेट. 5 टू 10 ऑडियो बुक्स. एंड 10 टू 15 अगस्त, अगस्त का बोल रहा मैं, सितंबर रेडियो एड्स. 5 दिन सिर्फ एक ही टाइप ऑफ वॉइस ओवर का स्टडी करना, वो पॉलिश करना, फिर 6 डे पे नेक्स्ट टाइप ऑफ करना. उस 5 दिन में सेम टाइप ऑफ वॉइस ओवर का स्टडी करना है. मतलब क्या करना है, आपको संस्कृति के आवाज में रिकॉर्ड किए हुए आपके पास सैंपल्स है वो सुन के स्टडी कर सकते हो. मेरे आवाज में रिकॉर्ड किए हुए सैंपल्स है वो सुन के स्टडी कर सकते हो. नहीं है तो आप मांग लो, आपको जो चाहिए वो रिद्धि विल प्रोवाइड यू. सो यू कैन आस्क ऑन ग्रुप कि केदार सर के आवाज में रिकॉर्ड किए हुए मुझे ई लर्निंग डॉक्यूमेंट्री, जिनकी बैच मतलब मैंने नहीं ली है, जो संस्कृति में एम के स्टूडेंट्स है, उनके लिए अगर मेरा भी सैंपल चाहिए तो रिद्धि विल प्रोवाइड यू, डोंट वरी. प्लस यूट्यूब है, गूगल है, वहां पे जाओ आप. आज कॉर्पोरेट फिल्म्स करके अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो मिनिमम 1 लाख कॉर्पोरेट फिल्म्स है यार. तो 5 दिन सिर्फ कॉर्पोरेट फिल्म का स्टडी करना कि क्या जॉनर रहता है, क्या फील रहता है अलग अलग. अगर इंडस्ट्रियल है तो क्या थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं फील में. वही अगर कॉस्मेटिक्स है उसका कुछ अगर नाजुक गोष्ट है कुठली तरी फेमिनाइन, तो वो क्या चेंजेस करते हैं इसका पूरा स्टडी करना. ऑडियो बुक्स, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑडियो बुक्स के लिए स्टोरी टेल इज द बेस्टेस्ट. बहुत सस्ता है, 750-800 रुपीज में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है. 750 रुपये म्हणजे हॉटेलात आजकाल काय बटर चिकन, रुमाली रोटी आणि नंतर काय एक डेझर्ट घेतलं तरी 1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन, 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन आता है यार. तो एक बार होटल में मत जाओ, लेकिन यार वो
आप स्टोरी टेल सब्सक्राइब करो, बिकॉज इट्स लाइक इन योर सिटी। अगर आपको ऑडियो बुक्स का और सिर्फ स्टोरी टेल नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टोरी टेल में तो बहुत बहुत लोगों ने पढ़ा है, बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ने। कुकू एफएम है, एस नोवेल है, पॉकेट एफएम है, बहुत कितने एप्लीकेशन है वहां पे। स्टडी के लिए सुनो ना आप, क्या जॉनर रहता है, कितने टाइप्स ऑफ वैरायटी है ऑडियो बुक्स में। ये अगर आप नहीं करोगे तो वो आपका पॉलिशिंग नहीं हो सकता। रेडियो एडवर्टाइजमेंट, हमेशा हम क्या करते हैं, जब हम रेडियो सुनते हैं तो हमेशा एड्स लगते हैं तो चेंज करके गाने सुनते हैं। 5 दिन उल्टा काम करो, आजकल एड्स ही ज्यादा रहते हैं, फिर भी गाने लगने के बाद वो शफल करो, चेंज करो और सिर्फ एड्स सुनो। 5 दिन सिर्फ रेडियो एड सुनो, उसमें से 3-4 लिख लो, ट्रांसक्रिप्ट कर लो, उनके साथ बोलने की प्रैक्टिस कर लो। एक ऐड बार बार आती है, सुन लो, रिकॉर्ड कर लो, चाहिए तो मोबाइल पे। रेडियो ऐड जब चलती है तो आपके पास मोबाइल में हो जाएगा, आप रिपीट कर सकते हो आपके मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुई वेव फॉर्म। तो इस तरीके से 5 दिन एक टाइप ऑफ वॉइस, और अभी जो मैंने एग्जैक्टली आपको डेट वाइज भी शेड्यूल करके दिया है, इस तरीके से नेक्स्ट 25 डेज में ये 5 टाइप ऑफ वॉइस और अप टू 15 सितंबर मीन्स बिफोर स्टार्टिंग गणपति आपके पॉलिश होने चाहिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना भूल गया, कि ये जो मैं डेमो अपग्रेड की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे आना अभी बाकी है, राइट। आप लिपमैच डबिंग प्रैक्टिकल्स के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले हो, उस टाइम आपका फाइनल, हाँ ऑब्वियसली आप ये ऐसे ही 5-5-5 करके ये 5 टाइप ऑफ वॉइस और पॉलिश कर सकते हो, लेकिन आपका डेमो अपग्रेडेशन नहीं होगा क्योंकि आपका डेमो फाइनल बना ही नहीं है ना। कौन कौन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाथ वर करा। एग्जैक्टली, सो आपको अभी पूना में आना है ना, आपका पेंडिंग है ना पूना आना, लिटमस डबिंग प्रैक्टिकल्स करना, वॉइसर करना। ऑब्वियसली ये सारी चीजें आप, इसलिए आप जल्दबाजी करके पूना में मत आओ, क्योंकि पूना में आने के बाद आप जो रेकॉर्ड करोगे दैट इज गोइंग टू बी फायनल रेकॉर्डिंग। नाहीतर मग काय होईल, एवढं मी बडबड करून उपयोग काय झाला, तुम्ही परत येऊन माती खाल्लीत तर मग परत हे सगळं आठवायला लागेल मी आता डेमो अपग्रेडेशनचं सांगितलं। त्यामुळे उलट तुम्हाला चांस है कि पुढचे 20-25 दिवस आप खुद के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आराम से पुनः आओ। पुनः आने के लिए कुछ एक्सपायरी डेट नहीं रहती, आप 2 महीने के बाद आओ, 3 महीने के बाद आओ, कुछ टेंशन नहीं है। गणपति फेस्टिवल के बाद आप आ सकते हो पूना, तब तक पूरी तैयारी कर लो और उसके बाद एक ही टाइम ऐसे ही आना कि आप पूरी तैयारी से आना, ताकि जो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा फायदा रहता है फ्रैंकली, कि आपकी रंगीत तालीम होती है पहले, ड्रेस रिहर्सल जैसे, कि पहले आप मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हो और उसके बाद फाइनल होता है, और ऑफलाइन का डायरेक्टली ऑन द स्पॉट रिकॉर्डिंग होता है। तो सारे ऑफलाइन लोगों के लिए मेनली ये डेमो अपग्रेड वाला रूल अप्लाई होता है, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है उनके लिए। क्लियर? सो 25 दिन के बाद, सिर्फ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये दिस इज ओनली फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स। 2 मिनट है शीतल। सो 25 दिन के बाद आपको डेमो अपग्रेड करना है, मतलब चलो आपकी तो तैयारी हो गई, उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको पहले मुझे या संस्कृति को व्हाट्सएप पे भेजने हैं ये 5 सैंपल्स, बिकॉज आप स्टूडियो में आओगे, रिकॉर्ड करोगे, तो स्टूडियो डेमो अपग्रेडेशन के लिए जो कमर्शियल्स रहते हैं, नॉर्मल हमारे स्टूडियो का जो रेट रहता है वो 800 to 1000 रुपीज रहता है। डेमो अपग्रेडेशन के लिए ओनली नॉर्मल 400 रुपीज पर आवर, ये डेमो अपग्रेडेशन के लिए रेट रहता है। बट दैट इज ओनली अगेन फॉर शॉर्ट टर्म स्टूडेंट्स, जिन्होंने लॉन्ग टर्म कोर्स किया है उनके लिए ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। वाई? बिकॉज यू ऑलरेडी इन्वेस्टेड अ लॉट। सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग नाउ कि अगेन आप कुछ, भले ही 400 क्यों ना हो, आप फिर से कुछ पे करो। सो लॉन्ग टर्म बैच स्टूडेंट्स के लिए अगर डेमो अपग्रेड करना है तो आपको कोई भी पैसे एक्स्ट्रा नहीं भरने हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म वाले लोगों के लिए अपग्रेड करना है तो उनको नॉमिनल 400 रुपीज पे करने पड़ेंगे 1 घंटे के, 1 आवर के। और रिद्धि से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, 8 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, 5-6 दिन एटलीस्ट आप पहले, कि चलो इस दिन ये इतने से 2 से 3 बजे तक शेड्यूल अवेलेबल है क्या। और वो भी कब, पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, नहीं तो होगा क्या, आप 400 का बुकिंग लेके आओगे, यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे और उसके बाद मैं बोलूंगा नहीं यार, आकांक्षा वो पहले जो माती थी वही हो गई फिर से। आकांक्षा म्हणाल चायला मग कार्टे आधी का नाही सांगितलं तू, माझा कशाला वेळ वाया घालवला आणि 400 रुपये वाया घालवले। सो इसके लिए पहले आप व्हाट्सएप पे हमें भेज दो, मैं दोबारा फिर से चेक करूंगा आपकी सैंपल्स, मैं या संस्कृति किसी को भी, आई विल रिव्यू इट। मैं फिर से अगर उसमें करेक्शंस है तो वो बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, एंड उसके बाद ही मैं बोलूंगा कि चलो यस या रुचा, नाउ दिस इज द क्वालिटी फॉर डेमो अपग्रेडेशन।
आफ्टर दैट रुचा कैन कोऑर्डिनेट विथ रिद्धि, टेल हर क्या मुझे डेमो अपग्रेड करना है या दिवशी ये डेट अवेलेबल आहे का. देन यू कैन कम डाउन टू द स्टूडियो, अपडेट योर पोर्टफोलियो. पेन ड्राइव लेके आ जाइए, तो आप पेन ड्राइव में लेके जाना आपको जो चाहिए वो. और मेरे यहाँ पे भी मैं A+A B जे काय असेल ते बाजूला फेकणार आणि हे A+ वाले बँक मध्ये ऍड करणार. असं करून ज्या लोकांचा रिझल्ट चांगला आला नाहीये त्या लोकांनी सगळ्यात पहिले स्वतःचं नाणं खणखणीत करण्यावर भर द्या. स्वतः जर हाफ हार्टेड असाल, थोडी जरी मनात शंका असेल, तर उगीच घाईघाईने चुकीच्या गोष्टींवर, आपल्याला ज्याच्यावर कॉन्फिडन्स नाही अशा गोष्टी समोरच्याला विकायला जाऊ नका. प्रचंड कॉम्पिटिशन आहे, काम नाही मिळत, खूप अवघड आहे, खूप लोक आहेत, लोंढा आहे लोकांचा. इट्स अ स्ट्रगल. खूप काम करायला लागतं, खूप लोकांना अप्रोच व्हायला लागतं, खूप सॅम्पल्स पाठवायला लागतात. तो स्ट्रगल कुणालाच चुकला नाहीये. म्हणून मी म्हणतो ना, वी कॅन नॉट कमिट यू एनी प्रोजेक्ट, वी विल ट्राय अवर बेस्ट. आता पाहिलं असेल आम्ही आमच्याकडनं नवीन नवीन प्रयत्न करतोच आहे बघा. आता शिवानीला ऍड केलंय, बरोबर. शिवानी अनेक गोष्टी पोस्ट करत असते बघा. सो शी विल ऑल्सो गाईड यू. तुम्हाला काही अडचण आली तर ती त्याच्याकरता 24/7. ती पूर्ण वेळ 9 ते 7 फक्त तेवढंच काम करत असते स्टुडिओतून, की तुम्हाला कसं चॅनलाइज करता येईल. पण तुम्हाला म्हणजे कोणाला, ज्यांचा रिझल्ट भारी आहे त्यांना. तुम्ही जर रिझल्ट तुमचा अप टू द मार्क नाहीये आणि बिलो ऍव्हरेज आहे किंवा ऍव्हरेज आहे, तर त्या लोकांना प्रमोट करून उपयोगच नाही. भारी झालेल्या लोकांचं प्रमोट करून सुद्धा कामं मिळायला 1.5-2 महिने जातात. तर बी ग्रेड सी ग्रेडच्या लोकांना तर नक्की मिळणार नाही. सो सगळ्यात पहिले स्वतःला प्रश्न विचारा, की हा जो माझा डेमो आहे तो नक्की भारी आहे का. आपला आतला आवाज कधी कोणाशी खोटं बोलत नाही, लक्षात ठेवा. आपण समोरच्याला बोल वचनगिरी टाकू की काय यार नाही, की किती भारी केलंय मी. पण स्वतःच्या मनाला विचारा, हे असं आतमध्ये कधी खोटं बोललंय. तो जर आतला आवाज तुम्हाला म्हणला भारी आहे, देन स्टार्ट मार्केटिंग. तो जर अंदर का आवाज अगर आपको बोल रहा है कि नहीं वो अच्छा नहीं है, देन डोंट स्टार्ट मार्केटिंग. फॉलो दिस 25 days वाला रूल. अब अपग्रेड योर डेमो एंड देन ओनली गो अहेड. आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट मार्केटिंग. और ऑनलाइन वालों का टेंशन नहीं, ऑनलाइन वालों को यहाँ पे आना है, आराम से और करना है. शीतल आता बोल. हा म्हणजे जे मी ऑनलाईन केलेलं, तर मग मोबाईलवर जे रेकॉर्ड करून दिलं त्याच्यावर ग्रेड्स आहेत ना. तर मग जे स्टुडिओमध्ये आता आम्ही जे करणार त्याच्यावर ग्रेड्स नसणार ना. नाही, त्याच्यावर ग्रेड्स नसणार. म्हणून तर आजचं लेक्चर आहे, की तुम्ही आता ते भारी पॉलिश करून, म्हणजे ते आता चांगलंच होईल असंच आम्ही हा एक्सपेक्ट करतोय हा फ्रँकली. पण त्याचा पोर्टफोलिओ परत बनवणार जाणारच आहे. हा त्यालाही छान म्युझिक लावलं जाईल, चकाचक पॉलिश केलं जाईल, सजवलं जाईल, ते सगळं केलं जाईल. हो. पण मग सो इट इज जेव्हा क्लायंटला तुम्ही बोललात ना की चॅनलाइज केलं जातं आणि आपलं पाठवलं जातं, मग ते कोणतं पाठवलं जाणार जे स्टुडिओमध्ये रेकॉर्ड, त्याच्यातले जे चांगले झालेत तेवढेच. म्हणजे स्टुडिओमध्ये रेकॉर्ड केलेलं की मोबाईलवर रेकॉर्ड केलेलं? मोबाईलचा उपयोगच नाही काही. मोबाईलची क्वालिटी रंगीत तालीम आहे तुमची. ओके ओके मोबाईलची क्वालिटी क्लायंटला पाठवूच शकत नाही. ओके ओके मला स्टुडिओतलं रेकॉर्डिंगच क्लायंटला पाठवायला लागतं, कारण ते चकचकीत असतं ना म्हणून. पण इट इज एक्सपेक्टेड की ते भारी आहे. आणि 90% केसेसमध्ये होतं, कारण तुम्हाला वेळ मिळतो ना खूप तयारीला, हा हा पुण्यात यायला. पण हा त्यातून जर एखादा सॅम्पल चांगलं नाही झालंय, तर ऑब्व्हियसली आम्ही प्रमोट नाही करणार, ते ओके पाठवणार ओके. नाही. ठीक त्यामुळे आहे. स्टुडिओमध्ये जे रेकॉर्ड करून जे चांगलं होणार, बेस्ट होणार तेच पाठवलं जाणार. येस, दॅट इज गोइंग टू बी फायनल पोर्टफोलिओ इन युअर केस. ओके. आणि मग त्याच्यामध्ये डेमो अपग्रेडेशन जे तुम्ही बोललात ते पुन्हा नाही ना होणार, म्हणजे स्टुडिओमध्ये एखादा रेकॉर्ड केला आणि मग ते आपल्याला वाटलं म्हणजे की नाही त्याच्यात जर कळलं आम्हाला की त्याच्यात खूपच माती आहे, तर आम्ही पर्सनली कनेक्ट करतो, ओके. सांगतो. काही लोकांची वेळ येते ती. हा पण हा तेच आहे, मग ते प्रॉब्लेम काय होतो, ते सोपं नसतं. तुम्ही काय पुण्यात नाही येत ना, हे लोक हा पुण्यात आहेत, कधी किती वेळ येऊन कळलं. डेमो अपग्रेड करू शकता. हा तुम्ही ते डेमो अपग्रेड साठी पुन्हा तुम्हाला इथे यायला लागतं. हा हा ठीक आहे. एक पण 2 मग मिनिटं. बोल काय. त्यांना ते करायचं झालं समजा आमच्या तर्फे, तर मग पुन्हा ते चार्जेस आम्हाला पे करायला लागणार? शॉर्ट टर्म असेल तर पे करायला लागतील, लॉंग टर्म असेल तर नाही. सेम रूल अप्लाय तुम्हाला आहे, जो ऑफलाईन वाला नाही तोच, डेमो अपग्रेडेशनचा. हा हा ओके कळलं का? चालेल. या बोला. बोल ग मुक्ता. हा सर, माझं ऍक्च्युली काय डाऊट होता दॅट सपोज एक जॉनर आहे कॉर्पोरेट, तिथे जसं काय मला एक फीडबॅक आला दॅट माझ्या व्हॉइस मध्ये थोडं स्ट्रॉंगनेस येण्याची गरज आहे वेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट्स. तर सपोज मी तो परत आता री रेकॉर्ड केलं सगळं परत डेमो, तर मग आता परत इफ इट्स फाईन अँड इट्स गुड अप टू द मार्क, तर मग तुम्ही तो नवीन फ्रेश विल यू बी एबल टू
चॅनलाइज फर्दर का तो जुना म्हणजे देर आर होप्स की तो नवीन फ्रेश रेकॉर्डिंग जे होईल ते तुम्ही पुढे प्रमोट करू शकाल, राईट? तर ते ऑफकोर्स चांगलं. ऑफकोर्स. एक 2 मिनिटं मी हो. ऑडिबल नाही. हॅलो, माझा आवाज येतोय? हो, आता या लीना, काहीतरी प्रश्न होता? हो. ह्या 5 ई लर्निंग डॉक्युमेंटरी वगैरे जे तुम्ही सांगितलं त्याच्यात समजा मला आत्ता या क्षणाला ए ग्रेड मिळालेली आहे, मला स्वतःला इम्प्रूव्ह करायची इच्छा असेल, तर तुम्ही सांगितलं तसं जे ऑनलाईन वाल्यांना आहे तसंच ऑफलाईन वाल्यांनी व्हॉट्सअपवरती प्रॅक्टिस करून तुम्हाला रेकॉर्डिंग पाठवायचे. तुम्हाला ते योग्य वाटले तर तुम्ही आम्हाला बोलवणार, 1 तास देणार, त्याच्यात आम्ही पुन्हा ह्याची सगळ्याची रिव्हिजन करायची, म्हणजे पुन्हा रेकॉर्डिंग करायचं. आणि 5च्या 5 रेकॉर्डिंग केल्यावरती तुम्ही आम्हाला परत ग्रेड्स पण परत देणार ह्याच्यावरती. म्हणजे जर मला आता ए मिळाले तर नाही, डेमो असं नाही. अपग्रेडला ग्रेड नाही देत. इट इज एक्सपेक्टेड की आता ते चांगलं झालंय, कारण तरच आम्ही स्टुडिओत येऊन करा म्हणतो, नाहीतर परत करेक्शनच सांगतो. बरं. लोकांना 3-3दा सुद्धा पाठवायला लागतं व्हॉट्सअपला. पण मग ते आम्हाला कळणार ना की आता हे बरं झालंय की नाही, तिथल्या तिथे कळणार की तुम्ही नंतर तुम्हाला नाही कळवत नाही आम्ही, कारण अदरवाईज इट विल बी एंडलेस प्रोसेस फॉर अस ना. ते संपणारच नाही फ्रँकली कधी. बरं. स्वतः आम्ही स्टुडिओत करा हो म्हणलंय म्हणजे इट इज एक्सपेक्टेड की ते छानच आहे. हा, आता हो. तुम्ही ते तिथे छान केलंय आणि स्टुडिओत येऊन मातीच खाल्ली तर देन अगेन इट्स अ डिफरंट केस. अदरवाईज इट्स अ एंडलेस होईल, म्हणजे ते सारखं आम्ही तेच करायला लागेल आम्हाला. सो त्याचं परत काही इव्हॅल्युएशन नाही होऊ शकत डेमो अपग्रेडेशनचं. पण म्हणून तर ते व्हॉट्सअपवर खूप वेळा नीट चेक करून मगच आम्ही सांगतो की येस, अदरवाईज सेमच होणार असेल तर परत स्टुडिओत येण्यात पॉईंटच नाही ना काही. आणि अजून एक की हे फक्त सप्टेंबर पर्यंतच, मी आता म्हणाल की 15 सप्टेंबर पर्यंत पाठवा वगैरे, तर रेकॉर्डिंग साठी जर बोलवलं तुम्ही की येऊ शकता, तर मग ते ऑक्टोबर मध्ये पॉसिबल होणार नाही का? मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं की 4-5 दिवस एक प्रकार करा. तुम्ही डिसेंबरमध्ये या, जानेवारीमध्ये या. फ्रँकली जोपर्यंत डेमो अपग्रेड करणार नाही तोपर्यंत नारळ फुटणार नाही तुमचा. इट्स ॲज सिम्पल ॲज दॅट. तोपर्यंत फायनल पोर्टफोलिओ रेडी होणार नाही ना. बाकी काही नाही. आम्हाला काही घाई काही नाही. इट्स टोटली डिपेंड ऑन युअर स्केड्यूल. येस रुचा. हॅलो सर, मला विचारायचं आहे की आता तुम्ही म्हणलात तसं पोर्टफोलिओमध्ये A+ ग्रेड्स ज्या व्हॉइस ओव्हर्सला आहेत, तर जेव्हा एखादी ऑपॉर्च्युनिटी येते किंवा रिक्वायरमेंट तुमच्याकडे येईल, तेव्हा तुम्ही तुमच्याकडनं पण मग ते सॅम्पल्स फॉरवर्ड करता त्या क्लायंटला किंवा असं? दुसरं कोण करतं? आमच्याकडनंच तर करतो आम्ही. म्हणजे आम्हीच पहिलं तर करतो. तुमच्याकडनंही जातं आणि मग जेव्हा आम्हाला तुम्ही जसं शेअर करता, मग आम्ही सॅम्पल पुढे असं दोन्ही ह्यानी मी होईल. तुम्हाला जे सध्या ग्रुपवर येतंय ना, ते हं. आउटसाइड द एके स्टुडिओचं आहे सगळं. त्याच्याशी माझा काहीच संबंध नाही. त्या जगात कुठे अपॉर्च्युनिटीज क्रिएट होतात त्या मी तुमच्या समोर आणून सोडतोय. ती हं. तुमची ड्युटी आहे की त्याचं मार्केटिंग करणं. आम्ही जस्ट तुम्हाला कनेक्ट देतोय, लीड्स देतोय. हं. इनसाइड द एके स्टुडिओ तुम्हाला काहीच करायची गरज नाही. फक्त A+ मध्ये येण्याची गरज आहे. एकदा A+ मध्ये आलं, याचं इट इज मॅन्डेटरी, इट इज एक्सपेक्टेड इफ इट्स इन A+ की आय एम सेंडिंग युअर व्हॉइस सॅम्पल.
जब ओके कभी भी वो सारी चीजें मिलजुल के राइट आ रही है, मतलब एज ग्रुप मिलना चाहिए, जेंडर मिलना चाहिए, उसी टाइप में आपके वॉइस क्वालिटी सूट होनी चाहिए, उस टाइप ऑफ वॉइसर में आपको A+ चाहिए, ये सारी चीजें जब जुळून येतात, दैट टाइम आई एम सेंडिंग विदाउट आस्किंग यू, बिकॉज वैसे ही तो काम चैनलाइज होता है ना। तो ऑब्वियसली आपको पता चलता ही है कि चलो आप आज मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया, इसी का मतलब मेरा ई लर्निंग का सैंपल एक स्टूडेंट ने भेजा था, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी ना, यू गॉट दिस न्यू समथिंग न्यू प्रोजेक्ट अबाउट द व्हॉइस. आणि सर डबिंगचं पण एकदा विचारायचं होतं की डबिंगसाठी तुमच्याकडनं किंवा कसं झालंय काय त्याचा एक हे मिळालं असतं फ्रँकली लिपमॅच डबचा कधीच आपण फीडबॅक देत नाही, कारण लिपमॅच डबचं ना जमलंय का नाही याचं एक इंटरनल डिस्कशन माझं असतं चॅनलाइज करताना रेकॉर्डिस्ट बरोबर, म्हणजे तुमचा जो डबिंग डिरेक्टर असतो त्यांच्याबरोबर. कारण आत्ता ऐकू येताना ना छानच येतं सगळ्यांचंच. खूप रेअर केसमध्ये, कारण ते फक्त ते किती वेळ घेऊन तुम्ही केलंय, मतलब आपने लिपमॅच डब के लिए कितना ज्यादा टाइम लगाया है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना। ऑब्वियसली आउटपुट इज मोर इम्पोर्टेंट, बट वॉइस ओवर एंड लिपमैच डब में यही फर्क है कि वो लिपमैच डबिंग के जो प्रोजेक्ट्स है वो मेनली सुटेबिलिटी भी देखी जाती है। मतलब 25-year-old गर्ल को बुला के उसको 85-year-old अज्जी का आवाज निकालने में कोई लॉजिक नहीं बनता, समझ रहे हो? तो एज वाइज नजदीक जाना चाहिए, वॉइस क्वालिटी वाइज नजदीक जाना चाहिए, एंड द हेडर इज ऑब्वियसली क्या बोल सकते हो, लिप मैच डबिंग का तो फंडा ग्रास्प करना ही है आपको एंड ड्यूरिंग द बैच, बिकॉज वॉइस ओवर की प्रैक्टिस आप बाद में कर सकते हो, लेकिन लिप मैच डब ऐसी चीज है कि उसकी प्रैक्टिस घर पे नहीं हो सकती। जे दिवे लावायचे आहेत ते फक्त स्टुडिओमध्ये, बाद में कुछ नहीं हो सकता। उसी टाइम आप जितना कंसंट्रेशन से बेस्ट पॉसिबल ग्रास्प करोगे उतना आपके लिए अच्छा है लिप मैच्ड अप, एंड इट इज मोर ओवर ऑन सुटेबिलिटी। सो कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट मिलते वक्त भी फर्स्ट फर्स्ट वे टू एंटर इन एनी न्यू स्टूडियो इज थ्रू वॉइस ओवर ओनली। डायरेक्टली डबिंग के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। आज मैं ई लर्निंग के लिए जाता हूँ, मेरा रैपो डेवलप हो जाता है, उसके साथ दोस्ती हो जाती है, कनेक्ट हो जाता है, एक फ्लो हो जाता है, एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो वो भी बनता है कि चलो यार आज मुक्ता आप ये कर रहे हो तो कल ये कर लो, चलो आज आदित्य आप डॉक्यूमेंट्री करते हो तो आप कार्टून फिल्म भी करते हो क्या, आपका आवाज बहुत अच्छा है, चलो मेरे पास एक कार्टून फिल्म चालू है तो वो भी आप करोगे क्या। तो इस तरीके से वो लिप मैच डबिंग की लिंक बन जाती है। बट फर्स्ट नॉर्मली, हाँ इट्स नॉट अ रूल, बट एज पर माई एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मली पहले जो एंट्री होती है वो वॉइस ओवर से होती है, उसके बाद लिप मैच डब। और अगर लिप मैच डब का डायरेक्टली भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन वो किस बेसिस पे मिलेगा, फिर आपके पास जो हमने सैंपल्स बना के दिए हैं ना सारे, तेनालीराम है या जो कुछ भी है वो कार्टून फिल्म्स के और ये सारे, वो उसकी आप यूट्यूब लिंक, और मैं वही अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरीके से वो क्लाइंट को आप भेज सकते हो, वो आप प्रमोट करके वो भी आपको डायरेक्टली लिप मैच डब के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। चलो तो मैं, हाँ या प्रीति बोल, हॅलो सर, मला असं या बोल। विचारायचं होतं की आता मी ऑनलाईन केलंय, ऑनलाईन शॉर्ट टर्म मध्ये होते मी. आता माझा रिझल्ट आलाय, जे A+ मध्ये किंवा A मध्ये आहे तेच फक्त आम्ही स्टुडिओ मध्ये रेकॉर्ड करायचे का परत, का हो, फॉर सगळे शॉर्ट टर्म, करायचे? शॉर्ट टर्म साठी फक्त A और A+ आहे, लॉंग टर्म साठी ईच अँड एव्हरी व्हॉइस ओव्हर आहे। सो तुमचं एका दिवसात काम होतं, लॉंग टर्म वाल्यांना 2 दिवस लागतात प्रॅक्टिकल्स करायला पुण्यात येऊन। ठीक. ओके, थँक्यू। चला, सो चला आता हे आता क्लिअर झालेलं आहे की ज्यांचा रिझल्ट चांगला है त्यांनी काय चांगला है त्यांनी मार्केटिंग कसं करायचं याच्याविषयी मैं अभी शुरुआत करूंगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। लेकिन जिनका रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं हुआ है उनको कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें डिटेल, अभी क्वेश्चन आंसर्स भी अभी हमारे हो गए, तो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि अभी वो सारी चीजें क्लियर है अबाउट द डेमो अपग्रेडेशन एंड एवरीथिंग। नाउ आई विल कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज मार्केटिंग। चलो अभी ऐसे समझ लो कि नंबर 1 कैटेगरी के लोग जिनका आउटपुट अच्छा है वो तो कल से ही मार्केटिंग शुरुआत करेंगे। जो लोग जिनका आउटपुट अच्छा नहीं है वो शायद 25 दिन के बाद शुरू करेंगे, 30 दिन के बाद शुरू करेंगे, लेकिन चालू तो करना ही है। तो ये जो अभी मैं फंडा बता रहा हूँ तो वो कोई लोगों को 1 महीने बाद इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, किसी को कल से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। क्या इम्प्लीमेंट करना है वो बहुत ज्यादा जरुरी है। सी, पुण्यातल्या लोकांसाठी मेनली सांगतो, ये पुण्याची जी लोक आहेत ती खडूस आहेत, ती चोंबडी आहेत, ती कुचकट आहेत, कधीच इथे कोणाला चांगलं कोणाचं झालेलं बघवत नाही, प्रत्येक माणूस दुसऱ्याचे पाय खेचायला बसलेला असतो, मीडिया इंडस्ट्रीमध्ये तर फारच।
सो ऐसे बिल्कुल आप एक्सपेक्टेशन से मत जाओ कि चलो यार मैंने फोन करने के बाद वो बोलेगा अरे हाँ अमृता जी कैसे हो क्या, अरे हाँ वॉइस आर्टिस्ट हो तो चलो आ जाओ, मैं पनीर टिक्का मंगाता हूँ और ये थोड़ा सा एक वर्जिन मोहितो भी मंगाता हूँ और थोड़े बात करते हैं आराम से डिस्कस करते हैं फिर देख लेंगे सैंपल्स। कोई भी आपको इतना प्यार से एंटरटेन नहीं करेगा। एक सिंपल लॉजिक आप समझ लो कि आपको एक चीज बेचनी है और वो सामने वाले का डिसीजन है कि वो उसे खरीदनी है या नहीं है। तो मार्केटिंग इज अ डिफरेंट स्किल ऑल टुगेदर। मैं ऐसे नहीं कहता कि हर एक बंदा उसमें माहिर होना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक बेसिक फंडामेंटल्स आपके मार्केटिंग के क्लियर होने चाहिए। ओके, मिनिमम आपके पास वाइल सी आजकल ना मैं मुझे पुराने जमाने में ऐसे लगता था कि यार ये शो ऑफ करके कोई फायदा नहीं है। मैं आपण म्हणतो ना की कहते ना फार शो ऑफ करतो यार, मीडिया इंडस्ट्री शो ऑफ से ही चलती है। मतलब सादा मैंने मेरे स्टूडियो का इंटीरियर चेंज करता हूँ तो भी कितना बिजनेस चेंज होता है। AK2 में आप आए हो शायद, ग्राउंड फ्लोर के स्टूडियो में बहुत लोग, तो AK2 का देखो मैंने अंदर का ठीक है अच्छा बना दिया है वो स्टूडियो में कहीं लगता ही, लेकिन बाहर का इतना मैंने क्यों, अच्छा बाहर का रिसेप्शन देखो ना, मैरियट मेरिडियन का रिसेप्शन रहता है, ऐसे मैंने इतना खर्चा किया उसके ऊपर क्यों करता है, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर जब आता है तो उसको पहले मैं जानबूझ के बाहर बिठा देता हूँ 5 मिनिट। तर तिथे बसूनच तो पहिले चखणा झाला पाहिजे बाहेर की एवढं काहीतरी भारी आहे म्हणजे काहीतरी चांगलं असेल यार, काहीतरी एस्टॅब्लिश वाटतंय। सो ये प्रेजेंटेशन का जमाना है। आप जितने अच्छी तरीके से, भले ही आपका पोर्टफोलियो कैसा है लेकिन वो किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, इसके लिए बहुत ज्यादा 100 मार्क्स है। किस तरीके से आप अप्रोच हो रहे हो, आप कॉलिंग कर रहे हो, आप व्हाट्सअप कर रहे हो, आप SMS कर रहे हो, आप यूट्यूब लिंक भेज रहे हो, किस तरीके से आप सामने वाले, सी स्टूडियो पर्सन इज योर क्लाइंट, indirectly directly studio owner, because studio owner is the bridge between you and client always। आप डायरेक्टली क्लाइंट के पास बहुत कम, मतलब 40% 30% पकड़ लो, एंड 60-70% ऐसे 4-5 स्टूडियो ओनर के साथ अगर आपने संधान बना लिया, आपके टैलेंट से, आपके हुनर से, आपके बिहेवियर से, आपके अच्छे स्वभाव से, सी यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीडिया इंडस्ट्री में अच्छी तरीके से सक्सेस पाने के लिए, बिकॉज कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मेलिटीज है, बेसिक मैनरिज्म से वो आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप में एक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिनिमम आपके पास, ये ब्रांडिंग का जमाना है। यू शुड बी लाईक ब्रँड, एक ब्रँड बनना चाहिए ऍज अ व्हॉइस आर्टिस्ट। चर्चा व्हायला पाहिजे तुमची, त्याच्याकरता काय काय केलं पाहिजे, मिनिमम स्वतःचं फेसबुक पेज पाहिजे ऍज अ व्हॉइस आर्टिस्ट, त्याच्या आधी स्वतःचं फेसबुक अकाउंट पाहिजे। लिंक्डइनवरही खूप बिझनेस असतो आजकाल, सो लिंक्डइनवर अकाउंट ओपन करा। इंस्टाला तुम्ही पाहिजे, शक्यतो वेबसाइट ही पाहिजे। आजकल बहुत कम चीप रेट में वेबसाइट हो जाती है। वेबसाइट का फायदा ये है ना कि वहां पे आप कीज कर सकते हो। तो किसी को मेरा इंग्लिश कॉर्पोरेट सुनना है तो मैंने जस्ट वेबसाइट उनको भेज दी, तो वेबसाइट पे जाके वो इंग्लिश कॉर्पोरेट पे जाके क्लिक करेंगे तो वहां पे मेरे सैंपल सुन सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। मेल में प्रोफाइल रेडी होना चाहिए आपको। एक मेल में मेरा नाम, मेरी बैकग्राउंड, मेरे जॉनर्स क्या क्या है, मेरी एक्सपर्टीज लैंग्वेज कौन सी है, क्या क्या कौन से टाइप ऑफ वॉइस और में मेरा ज्यादा कोर है, रेट कार्ड क्या है, मतलब मैं क्या कॉस्ट कोट करती हूँ, मैंने सब कुछ दिया है आपको। एक्सेल शीट है उसमें रेट कार्ड है, क्योंकि पहले बंदा क्या आपको पूछेगा कि चलो मैम रेट क्या है, इसका रेट क्या है, ई लर्निंग का क्या है, डॉक्यूमेंट्री क्या है, तो उसी में एक्सेल शीट है, वहां पे आप रेट कार्ड कर लो। ये 5 अपग्रेड किए हुए सैंपल जिप में कर दो। सी पहले आपकी जैसे ये अपग्रेडेशन की मतलब क्वालिटी अच्छी होने की तैयारी है, सेम उसी हिसाब से आपकी डिजिटल मार्केटिंग की भी पहले प्रॉपर 10-15 दिन प्रिपरेशन होनी चाहिए। देन ओनली स्टार्ट कॉलिंग पीपल। सबसे पहली चीज, एक तो कॉल नहीं करना चाहिए किसी को भी, ऐसे मुझे बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपको कभी भी मालूम नहीं होता कि आप जब कॉल करते हो तो सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, वो बिझी है नहीं है। लोकांना इतकी घाणेरडी सवय असते, लोगों को इतनी गंदी आदत रहती है, वो डायरेक्टली एक तो फोन करके नाम भी नहीं बोलते यार, डायरेक्टली शुरू कर देते। हा नाही ते तुमचा परवा सेमिनार झाला होता त्याचं मी काय, एक मिनिट, कौन बोल रहा है, क्या चाहिए आपको, काई कुछ सोचते नहीं है, डायरेक्टली बोलना शुरू कर देते। एक तो सबसे पहली चीज, फोन नहीं करना चाहिए। तुम्हाला खोटं वाटेल पण विक्रम गोखले हे आयुष्यात ही गोष्ट फार पाळायचंय, बहुत ज्यादा ये चीज फॉलो करते हैं विक्रम जी, करते थे अनफॉर्चुनेटली। मतलब क्या, वो उनको किसी को भी फोन करना है तो वो पहले व्हाट्सअप करते थे, SMS करते थे।
कि चलो ये काम है विथ रेफरेंस टू दिस 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 डैश वीजी विक्रम गोखले. वेन कॅन आय कॉल यू, कॅन आय टॉक टू यू फॉर 2 minutes. तुम्हाला खोटं वाटेल की ते मला फोन हे जरा अतिच झालं, पण ते मला फोन करताना सुद्धा आधी मेसेज करायचं. मी म्हणून अरे सर तुम्ही मला मेसेज नाही करा, तुम्ही करा मला डायरेक्ट कॉल, मला काही प्रॉब्लेम नाही. पण म्हणजे सांगण्याचा उद्देश आहे की इतना सीनियर बंदा, इतना बड़ा आदमी, इतने सालों के बाद नाम शोहरत और इतना रिस्पेक्ट कमाने के बाद भी उनको अगर लगता है कि यार मुझे ये बेसिक मैनरिज्म्स फॉलो करने चाहिए इंडस्ट्री के, तो आपको और मुझे क्यों नहीं आप ये फॉलो कर सकते? दैट्स द सिंपल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू. अगर वो कर सकते हैं तो हम क्या है उनके सामने? तो सबसे पहली चीज, किसी को भी डायरेक्टली कॉल मत करना. दैट शोज यू आर नॉट प्रोफेशनल. फर्स्ट यू शुड communicate with WhatsApp. You can ask him politely कि when can I call you? You can take your time. और can I send you samples? अगर उन्होंने मैसेज देखा है रिप्लाई नहीं किया है तो चलो समझ लो कि उनको बात नहीं करनी है. फाइन, नो प्रॉब्लम. डोंट इरिटेट देम. एक लक्षात घ्या बघा, असं खूपदा होतं की अगर कोई लास्ट ईयर अभी मुझे घर लेना था, तो हमें नया घर लेना था, तो हम क्या करते कि 1 2 3 4 5 एजेंट्स को बोलते हैं, राइट? रेसिडेंशियल फ्लैट जो एजेंसी बेसिस पे देते हैं रेंटल या बेच के, वो तो 5 6 एजेंट्स को मैंने कांटेक्ट किया, तो उसमें से 2 एजेंट थे ना, वो एवरीडे मॉर्निंग मुझे यार फोन करते थे या मैसेज करते थे, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ. मतलब एक सर्टेन लिमिट के बाद ऐसे होता है कि यार जिंदगी में मैं किसी के पास घर लूंगा, लेकिन ये जो 2 लोग है ना, जो चाव चाव चावतात मला, जिंदगी में इनके पास से मैं घर नहीं ले सकता यार. तो ऐसी नौबत मत आने दो आपके ऊपर. आपको ये पता, मतलब सी देयर इज अ थिन बॉर्डर लाइन बिटवीन फॉलो अप एंड मार्केटिंग. समझ रहे हो? वो सामने वाले को इरिटेट नाही होना चाहिए. स्टुडंट्सही असतात खूप, आता आजकाल तरी फॉलोअप सेशनला हे मी एक्सप्लेन केल्यामुळे नाही लोक असे वागत, बट स्टिल इट्स सी आय एम एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर ऑल्सो. तो कोई भी चैनलाइज किसी को भी करते हो, ये भी जैसे टैलेंट इंपॉर्टेंट है, तो मुझे तो लगता है 50% टैलेंट है, और 50% ये सारी चीजें ही मायने रखती है हम सारे स्टूडियो ओनर्स के लिए, कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहे हो. समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको? तो ये भी सारी चीजें बहुत ज्यादा. सो डोंट स्टार्ट डायरेक्टली कॉलिंग, जस्ट व्हाट्सअप देम. इसलिए आपको अलग अलग आपके स्मार्ट वेज आपके पास होने चाहिए टू अप्रोच द स्टुडिओ ओनर. जैसे अगर इन्होंने फोन किया, उद्या सुशांतने फोन केला, हॅलो हा सुशांत पाटील बोलतोय, हा मी एके स्टुडिओचा स्टुडंट आहे, झालं, पहले लाइन के लिए उसमें माती खाई. वो क्या बोला, आई एम स्टूडेंट ऑफ एके इंस्टीट्यूट. क्यों? आप मार्केटिंग के पहले लाइन पे ही उनको ये बोल रहे हो कि यू आर अ फ्रेशर इनडायरेक्टली. सी आप एके स्टुडिओ में सीखे हो, केदार जी से सीखे हो, किसी को भी उससे किसी को कुछ नाही फरक पडता. मी म्हणतो ना, पुण्यामध्ये माझ्याविषयी चांगलं बोलणारे लोक असतील तर शिव्या देणारेच जास्त लोक आहेत. काही प्रॉब्लेम नाही, पण त्यांच्या दुर्दैवाने आणि आपल्या सुदैवाने आपलं काही वाईट होत नाहीये. आपलं देवकृपेने खूप चांगलं चाललंय. त्यामुळे उगाच कोणाला ऐसे जाऊन सांगू नका कि मैं केदार आठवले के पास सीखी हूँ एंड ऑल. नो नीड यार. जो बोलता है वो आपका पोर्टफोलियो बोलता है, रिजल्ट बोलता है, मार्कलिस्ट वो है. आपने कौन सा कोर्स किया, किसके पास सीखा है, कितना पैसा भरा है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है. फाइनली आपने अचीव क्या किया है, आपके हाथ में क्या है, वो ज्यादा जरूरी है. तो सबसे पहली चीज, ऐसे डायरेक्टली किसी को मत बोलना कि एंड और वो भी मार्केटिंग के पहले ही लाइन को. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ झूठ बोलो, बट जहाँ पे इंप्रेशन पड़ना चाहिए शुरू में, हेलो हाय हाय आई माई सेल्फ केदार, आई एम प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट, माई कोर एरियाज आर डैश डैश डैश, और मैं एक्सपर्टीज है वो इसमें है, मेरा मराठी कोर है, आई एम फ्रॉम मराठी मीडियम, और मराठी में मैंने बहुत कुछ ई लर्निंग डॉक्यूमेंट्री सर काम करता हूँ. सो आई वॉन्ट टू मीट यू, बट कोई मीट नहीं करेगा, तो कैन आई सेंड योर सैम्पल्स, कैन आई सेंड माई सैम्पल्स. तो वो बंदा बोलेगा ठीक है, एक काम करो केदार जी, आप जिप करके मुझे भेज दो. ठीक है, मैं फोन रखता हूँ. और मैं सोच में पड़ता हूँ, यार ये आयला यार हे काय यार झिप, हे काय नवीनच फंड आहे. झिप मीन्स कॉम्प्रेस्ड फाइल. तो वो भी आपका रेडी होना चाहिए. बहुत से लोग जिप फाइल मांगते हैं, मतलब कॉम्प्रेस्ड करके. तो इसलिए डाउनलोडिंग अपलोडिंग ये बहुत इजी हो जाता है इफ द फाइल्स आर इन जिप फॉर्मेट. अभी मैं भी इतना टेक्नो सेवी नहीं हूँ, आप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर हस्बैंड, ऑफ योर वाइफ, ऑफ योर डॉटर, दोस्त, किसी का भी आप हेल्प ले लो ये सारी चीजें करने के लिए, मेल पे पोर्टफोलियो बनाने के लिए, प्रोफाइल बनाने के लिए. और व्हाट्सएप पे, मतलब कोई भी आप चैट चैट आप जब करते हैं कोई भी स्टूडियो ओनर के साथ, तो व्हाट्सएप पे डीपी भी प्रोफेशनल लगाना. आपको लगेगा इससे क्या फर्क पड़ता है यार, कुछ भी नहीं, इससे फर्क पड़ता है.
जैसे मैं अगर कोई एक्टिंग की असाइनमेंट ग्रैब करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं मेरी वाइफ के साथ ऐसे खड़ा रह के फोटो वाला नहीं लगा सकता। मैं जानबूझ के मेरा कोई भी एक सीरियल का फोटो लगा देता हूँ कि चलो 2 मिनट में उनका इंप्रेशन ही चेंज होता है। या मेरा पोर्टफोलियो का कुछ ढिंचक भारी चकाचक टकाटक केलेला फोटो लावतो मुद्दाम. तो आप क्या कर सकते हो, आप अच्छा सा फोटो निकालो माइक के सामने हेडफोन पहना हुआ. ये सारी ट्रिक्स आहे. बिकॉज इट्स अ प्रेझेंटेशन स्किल ना. शेवटी काय आहे, तुम्ही छान प्रेझेंट केलं तर आणि चांगलं वागण्यात काय प्रॉब्लेम आहे. आपण खोटं तर काहीच दाखवत नाही आहोत. सो ये सारी चीजें भी, आपका डीपी क्या है ये भी मैटर करता है व्हेन यू आर प्रमोटिंग योर सेल्फ एज अ वॉइस आर्टिस्ट. आपले कितने ज्यादा हमारे ग्रुप्स रहते हैं यार व्हाट्सएप पे, कितना फालतूपना और टाइम पास चलता है उसके ऊपर. वहां पे कुछ ना कुछ चीजें करते रहो ना. कूट श्लोक करो. जैसे एग्जाम में को मैंने लेता हूँ ना, क्या वो फॉरेनर कूट श्लोक बोल रहा है ऐसे कॉमेडी, उसमें कुछ करो वहां पे डाल दो. यूट्यूब चैनल चाहिए, बहुत जरूरी है यूट्यूब चॅनल. क्या होगा, परवा ऋषिकेश फोन केला, ऋषिकेशनी फोन केला, हा हॅलो मला कळलं तुमच्याकडे लिपमॅच डबिंगची रिक्वायरमेंट आहे, आय एम अ प्रोफेशनल व्हॉइस आर्टिस्ट, सो मला कार्टून फिल्म डबिंग मध्ये इंटरेस्ट होता. सो मी येऊ का ऑडिशनला. तर ते ऋषिकेशला म्हणतो की नाही नाही ऋषिकेशजी, तुम्ही एक काम करा, तुम्ही मला ना तुमच्या युट्यूबच्या लिंक्स पाठवा, तुमच्याकडे सॅम्पल्स आहेत का. ते म्हणतील हा हा आहेत माझ्याकडे सॅम्पल्स, कारण आम्ही दिलेले आहेत त्याला सॅम्पल्स. सो ऋषिकेश म्हणेल की अच्छा ठीक है. मग ते क्लायंट म्हणतील की ओके एक काम कीजिए, आप यूट्यूब के लिंक्स भेज दीजिए. ऋषिकेश ने फोन ठेवला, उसके बाद वो सोचने लगा यूट्यूब के लिंक्स ये क्या फंडा है. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ऑडियो फाइल्स है वो इजीली मेल पे जाते हैं, इजीली व्हाट्सएप पे जाते हैं. लेकिन जो वीडियोस मैंने आपको दिए हैं MP4 फॉर्मेट में, वो कभी भी ऐसे क्लाइंट को मत भेजना. एक्चुअल वीडियो, कोई भी आपका वीडियो अपलोड डाउनलोड नहीं करेगा. आपको जैसे पूछ रहा है वो, ऐसे 50-100 लोगों के अगर वीडियोस उसको आ जाते हैं तो उसका मोबाइल ही हैंग हो जाएगा. इसलिए ये सारे वीडियोस आपको खुद के पास आपका खुद का यूट्यूब चैनल होना चाहिए. उस यूट्यूब चैनल पे मैंने दिए हुए सारे वीडियोस आपको अपलोड करने चाहिए. और जैसे किसी को भी, ऋषिकेश को अगर कार्टून फिल्म की डबिंग की अपॉर्चुनिटीज आती है, तो सैंपल की तौर पे उनको वो सिर्फ लिंक भेजना है यूट्यूब पे, ताकि डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े क्लाइंट को. दैट शोज कि ऋषिकेश इज अ प्रोफेशनल पर्सन. उनका खुद का यूट्यूब चैनल है. अगर उनको वो सैंपल पसंद आया तो वो खुद चैनल पेज भी जाके देख सकते हैं. तो चैनल पे जाके सिर्फ वो 6 वीडियो जो मैंने दिए हैं या 10 वीडियो वो नहीं होने चाहिए. वो छोड़ के अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो. कुठं श्लोक ट्राय करो, अलग अलग कैरेक्टर्स कर दो, वो व्हाट्सअप के ग्रुप पे भेज दो. लोकांच्या काय रिएक्शन येतात वो रिएक्शन चेक कर लो. अलग अलग वॉइस ओव्हर्स कर लो, वो शूट कर लो, उसका अपलोड कर लो यूट्यूब पे. सी, लोकांना सोशल मीडिया ये ऐसी चीज है ना, जिनको फालतूपना करना है, टाइम पास करना है, उनके लिए बहुत फालतू है. और इनको जेन्यूनली अच्छी तरीके से प्रमोट करना है, खुद को यूज करना है, उसके लिए बेस्ट मीडिया है, एंड दैट इज ₹0. मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट है वो. और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 10 रुपए से 100 रुपए कैसे करायचे. मीन्स हमारे यहाँ पे मुझे मिली हुई छोटी अपॉर्चुनिटी का बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्जन कैसे करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए. जैसे मेरे पास एक मराठी फिल्म आई थी कुछ साल पहले. तो वो आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गई है. मतलब जैसे आपके लिए रेट का और ये सारे इतना निगेटिव कंपटीशन चलता है, वैसे सेम हमारे लिए भी ये स्ट्रगल है. मतलब 15 सालों के बाद आज भी हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं काम मिलने के लिए. सीरियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हर एक लेन में स्टूडियो हुए हैं. ये वॉइस आर्टिस्ट के लिए अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात नहीं है. हर एक लेन में अलग अलग स्टूडियोज हो गए, उसमें से 80-90% मेरे ही स्टूडेंट्स है. मेरे ही बाजू में स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे ही क्लाइंट लेके जाते हैं. इट्स अ चेन, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता. तो मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कॉस्ट वाइज की कैसे कंपटीशन बढ़ रही है 10-15 सालों में. देखो, मैंने मेरी लाइफ की फर्स्ट फिल्म की थी 2010 में. फिल्म मतलब ऑडियो पोस्ट प्रोडक्शन, एज अ साउंड इंजीनियर काम किया था. स्वामी पब्लिक लिमिटेड करके फिल्म थी सुबोध भावे की. वो मैंने की थी 2010 में. उसका मुझे पैसा मिला था 4 लाख रुपीज प्लस जीएसटी. उस टाइम जीएसटी 1-2%, 3% कुछ था. सो अप्रोक्सीमेटली 4.25 लाख. और आज जो मैं मराठी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसकी कॉस्ट है 1,50,000, 1,75,000. तो 12 साल के बाद एवढं घासल्यावर आपटल्यावर काहीतरी तर आम्हाला आता नाव झालंय. कुछ तो हमारे पास गुडविल आ गया है. तो 12 सालों के बाद एटलीस्ट सच में पूछा जाए तो रेट बढ़ना चाहिए, सेम मिलना चाहिए. यहाँ पे 4 लाख का काम मैं 1.5 लाख में, 2 लाख में कर रहा हूँ. क्योंकि अगर मैं ना बोलता हूँ तो वो क्लाइंट डायरेक्टली बोलता है कि अरे वो बाजू की लेन में जो डैश डैश है ना, वो इतना ही लेता है. फिर मेरा बीच में ईगो नहीं आना चाहिए.
ये ईगो जो है ना वो बहुत ज्यादा तकलीफ देता है हर एक को, हमारी लाइफ में भी और हमारे ग्रोथ में भी। आपको मालूम होना चाहिए कि चलो भाई अभी एक 4-5 स्टेप पीछे ले लेते हैं, बिकॉज मुझे मालूम है ये 4-5 स्टेप्स पीछे लेने से मुझे कुछ फरक नाही पडला, नंतर मी 4 ढांगा टाकून पुढे जाणार आहे शेजारच्याचा. सो तुम्हाला कळलं पाहिजे की कधी पाऊल मागे घ्यायचंय, कधी पाऊल पुढे टाकायचंय, कधी नडायचंय, कधी नाही म्हणायचंय. हे तुम्हाला योग्य वेळी आपको वो डिसीजन लेना आना चाहिए. ये बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं एग्जाम्पल दे रहा था, मेरे पास एक फिल्म का काम 2-3 साल पहले आया था. वो बहुत निगोशिएट कर रहे थे, हाँ नहीं हाँ नहीं, वो बोलते बोलते मुझे बोल गए कि चलो इसमें जो हीरोइन है वो स्वीडन है, स्वीडिश है, एली एवराम करके, जो बॉलीवुड में अभी अच्छा काम कर रही है. तो चलो यार मेरी घंटी बज गई. मैंने बोला चल यार इसमें मेरे लिए कुछ तो है अच्छा. आपको वो आपकी आंखें चमकनी चाहिए कि यस ये मेरे लिए है, ये कुछ अलग है, ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. सो मैं से वो मेरी घंटी बज गई. तो उसके बाद मेरा आवाज आ रहा है ना क्लियर? हॅलो हॅलो हॅलो, आवाज येतोय माझा? हो येतोय. वरून थोडा वरून डिस्टर्बन्स आहे. आता मध्ये झालं होतं. या आता क्लियर है ना? या तो मैंने उनको पूछा कि चलो भाई ये अपन के लिए कुछ अच्छा चांस है. मैंने पूछा यार ये कौन है, मतलब ये मराठी कैसे बोलेगी अगर स्वीडिश है तो बोला नहीं नहीं वो उनको हम सिखाने वाले. मैं बोला कौन सिखाने वाला है? तो वो बोला नहीं तानाजी फिल्म में, वो देखो तानाजी फिल्म में डायलॉग थे मराठी, अजय देवगन के, सैफ अली खान के, वो डैश डैश बंदा है वो सिखाने. मैं बोला एक काम करो ये मैं सिखाता हूँ. तो वो बोले मुझे कि नहीं सर आप लेकिन पैसे कितने लोगे, क्योंकि बजट और ऐसे. मैं बोला एक काम करो, पैसे का आप ये इसका ये निगोशिएट मत करो. ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कॉस्ट पोस्ट प्रोडक्शन की दे दो. ये सिखाने के जो पैसे है ना वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप डिसाइड कर लो. आप जो कॉस्ट आप बोलोगे, बिकॉज आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट में या कौन से स्टेप में पैसे को इम्पोर्टेंस देना चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. ये बहुत गोल्डन डिसीजन रहता है. उस टाइम मुझे समझ में आ गया कि चलो भाई भले ही मैं 50,000 मांगता तो वो मुझे दे देते, 75,000 शायद दे देते वो, आई डोंट नो. लेकिन मैंने उस टाइम समझा कि चलो भाई पैसे की वजह से, कि वो हाँ ठीक है बताता हूँ, हाँ बताता हूँ बोला मतलब खत्म नहीं होगा, पत्ता कट. 2-3 बात पूछेंगे तो वो दूसरे को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी होती. आप लेट नहीं कर सकते किसी चीज में, सिर्फ पीछे लाईन खडी आहे आपके. उसी टाइम आपची सत्सद विवेक बुद्धी जागृत होऊन तुम्हाला कळलं पाहिजे हमें क्या करना चाहिए. तो उस टाइम मेरी सत्सद विवेक बुद्धि जागृत हो गई और मैंने बोला कि पैसे आप डिसाइड कर लो लेकिन मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे चांस मिलने वाला था कि चलो बॉलीवुड को कहाँ पे तो टच करने की. फिर भी उनके घर पे जाके मैं सिखा सकता था. तो एली के घर पे जाके मुंबई में सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर रहता था, लेकिन उसके लिए मैं अप डाउन करना मैंने शुरू कर दिया. मराठी सिखा दिया अच्छे, सिर्फ सेम फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी है. तो अच्छे बर्ताव करना चाहिए, अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए. येड्यासारखं ओव्हर एक्साइटेड वर्जन कधीही तुमचं नाही झालं पाहिजे. वो मैंने फॉर्चुनेटली किया. तो उन्होंने वो सोशल मीडिया पे कूट श्लोक डाला, अगा गांग गांग काका का, ये जो है ना वो एली ने उस पे डाला. तो जैसे म्हणजे मी काही पोस्ट केलं तर जैसे नीचे वो साठे गोखले आठवले के कमेंट्स आते हैं, वैसे ये लोग इतने बड़े रहते हैं. तो वो पोस्ट करने के बाद नीचे फरहान अख्तर, शाहरुख, सलमान, हुमा कुरेशी अशा लोकांच्या खाली कमेंट्स येतात त्यांनी पोस्ट केल्यावर. सो ते पाहून राजकुमार रावनी व्हिडिओ पाहिला आणि तिला विचारलं की हे सर मला माझ्या बायकोला ट्रेन करतील का. I'm just giving you the example. Just because of saying yes for that मराठी ट्यूशन, जेव्हा काही प्रोस्पेक्ट्स वहां पे नहीं था, पैसे भी मुझे मालूम नहीं थे, वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई. पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी मिल गया, एली के घर पे जाने का, तो वो भी अच्छी दोस्त बन गई. वो देख के राजकुमार राव के घर पे मैं जाने लगा, वो भी मिल गई. और आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है. सो मेरा कहने का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म फायदा मत देखिए. एक बात समझ लीजिए कि चलो भाई भले ही इसका 1,000 रुपीज पर आवर एडिटेड आउटपुट मैंने इंग्लिश में शायद लिखा है रेड कार्ड में, ये सामने वाला बंदा बोल रहा है कि 700 ही देगा, लेकिन यार 50 घंटे का काम है, 30 घंटे का काम है ना. तो भले ही मुझे 3 से 4 से कम मिल रहे, ठीक है, अभी मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज राइट नाउ मेरे पोर्टफोलियो में अपग्रेड हो जाएगा ना वो, कि चलो मैंने इस कंपनी का काम किया है, प्लस आपको एक नए स्टूडियो में जाने का चांस मिल रहा है. नए स्टूडियो में जाने का चांस इज अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर यू, बिकॉज दॅट इज युअर फर्स्ट क्रॅक. तर असे तुम्ही, मी सिरियसली सांगतो, इतकी कॉम्पिटिशन आहे ना. महिन्याला एक स्टूडियो, पर मंथ सिर्फ एक स्टूडियो नया. सी स्टूडियो वाले का तो वो वन टाइम बिजनेस नहीं है,
आज अगर मैं ई डॉक्यूमेंट्री के लिए जाता हूँ, अगर मैं अच्छी तरीके से बर्ताव करता हूँ, आगाऊपणा, चावणं, छळणं, इरिटेट करणं हे करत नहीं, तो आज जो बंदा मुझे डॉक्यूमेंट्री के लिए बुला रहा है वही बंदा कल आपको एड्स के लिए बुलाएगा शायद, वही बंदा आपको कार्टून, तो वो जुगाड़ आपका लग गया, वो चालू ही रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। हाँ, अगर आपने माती नहीं खाई तो, अपने अच्छा आपका इम्प्रेशन है तो जसं माझ्याकडे आले क्लायंट्स, एकदा आपल्याकडे क्लायंट्स काम करते कभी बाहर नहीं जाते, वो हमारे क्लाइंट्स हो चुके हैं, उनको कुछ भी करना है तो वो हमेशा हमारी तरफ ही आते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर गुड गेटिंग गुड एक्सपीरियंस। तो यही आपकी जिम्मेदारी, इसलिए दैट फर्स्ट क्रैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पूरे महीने में आपने सिर्फ एक स्टूडियो अचीव किया आफ्टर अपग्रेडेशन, ऐसे नेक्स्ट 5 मंथ में आपने सिर्फ 5, मैं सिर्फ महीने में एक स्टूडियो बोल रहा हूँ हाँ, इतना कम, मतलब 30 डेज स्ट्रगलिंग, मार्केटिंग, अप्रोचिंग क्लाइंट, सेंडिंग सैंपल्स करने के बाद एक काम सिर्फ नए स्टूडियो में, लेकिन तो वो रिकरिंग हो जाएगा, वो चलता रहता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार ऑनलाइन में एक ही प्रॉब्लम है, पोर्टफोलियो वाइज आपका फायदा हो जाता है क्योंकि आपको 2 टाइम पोर्टफोलियो बनाने का चांस मिलता है, लेकिन मार्केटिंग के लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। पूना में इजी है मेरे लिए, तो ऑब्वियसली जो पूना के बाहर के लोग हैं उनके लिए थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा रहता है। एज पर योर सिटी, मुंबई में है तो ऑब्वियसली वो वहाँ अलग लेवल का ही कंपटीशन है, अलग लेवल का स्ट्रेस है। आप बैंगलोर में हो, हैदराबाद में, चेन्नई में हो, तो वो मार्केटिंग का थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। अगर आप पूना में रहते हैं, फिर भी वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑन दोज ऑल्सो। जैसे मैंने अभी, आपको याद है तो, होम सेटअप का भी डाला था देखो बीच में, कि होम सेटअप की रिक्वायरमेंट है, तो भी अभी आप हाँ बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप पूना में रह रहे हो और होम सेटअप नहीं है आपके पास, तो मैं इतनी, मेरी मतलब एवढी माझी तैयारी है कि आप एक ही स्टूडियो में आके वो रिकॉर्ड कर लो। कमर्शियल का बाद में देख लेंगे, भले ही मुझे 400 नहीं 200 रुपये पर आवर दे दो, लेकिन वो अपॉर्च्युनिटी आपको मिळणं बहुत ज्यादा जरुरी आहे। तर हे मी आता खुलेआमपणे तुम्हाला सांगतो, होम सेटअपच्या सुद्धा याला तुम्ही सॅम्पल्स पाठवा, जर मिळालं तर मी तुम्हाला 200 पर आवर इतक्या चीप रेटला, जे माझ्या 2007लाही रेट नव्हता स्टुडिओचा, या रेटने मी तुम्हाला स्टुडिओ देतो. बट try to grab that project because that channelization is very important at your this stage, at your beginning. आले लक्षात? सो सिर्फ डेमो अच्छा होना ये काफी नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप बर्ताव कैसे करते हो, पैसे कब इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी कब इंपॉर्टेंट है, आप कौन सा इंपॉर्टेंस किस तरीके से लेते हो, कौन सा डिसीजन लेते हो, कितना फास्ट लेते हो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है, आपको बहुत जल्दी 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 बताना पड़ता है, जल्दी करना पड़ता है, जल्दी टाइम स्पेयर करना, हर एक को अर्जेंसी है लाइफ में। कोई भी बंदा, कोई भी क्लाइंट आपको नहीं बोलेगा नहीं नहीं हाँ अमृता जी आप एक काम कीजिए, आप टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं, 2-3 दिन बाद ये 3 पेजेस की डॉक्यूमेंट्री नहीं यार, उसको इमीडिएटली चाहिए। उसके लिए अगर अमृता हाँ बोलती है तो ही उसको मिल जाएगा, वो ना बोलती है तो पीछे लाइन खड़ी है, दूसरा कोई कर लेगा। हजीर तो वजीर, जिसको मराठी में बोलते हैं। तो काही काही अपॉर्च्युनिटी मिस होतील, जे फुल टाइम फुल पॅक असतात त्यांचं डिपेंड्स, जे फ्लेक्झिबल असतात त्यांना थोडं मिळेल, प्रत्येक अर्जंटच असतं असं माझं म्हणणं नाहीये, पण असं येऊ शकतं। शेवटी तुम्ही कसं स्ट्रगल करताय, कसं मॅनेज करताय, किती करताय, आणि हा स्ट्रगलच आहे ना, बिकॉज यू आर नॉट अ फुल टाइम व्हॉइस आर्टिस्ट, यू आर ऑलरेडी डुईंग सम जॉब, you are already doing some business, you are earning some fixed income, along with that you want to follow your passion. And if you want to follow your passion, 7 नंतर संध्याकाळी ऑफिसमध्ये आल्यानंतर मला जर 2 तास रेकॉर्डिंगला जायची वेळ आली तर मी रडरड नाही केली पाहिजे, ती मग तेवढीच एनर्जी पाहिजे की जी सकाळच्या 8च्या बॅचला तुमची असती, का तर तुमची पॅशन आहे ना, म्हणून तुम्ही करताय ना, यू आर लुकिंग दिस ॲज अ पॅशन प्लस एक्स्ट्रा इन्कम ना, इट्स अ एक्स्ट्रा इन्कम ना। सो यू नीड टू फॉलो, इफ यू नीड टू फॉलो योर पैशन, यू नीड टू वर्क हार्ड। उसके लिए कुछ शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। बहुत टाइम ऐसे होता है कि कुछ मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं, यू नीड टू फाइट योर ओन वॉर, विक्रम जी की लाइन है, यू नीड टू फाइट योर ओन वॉर। कोई भी आपको हेल्प के लिए नहीं आने वाला है। बीच में ही ऐसे होते कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। मैं हर एक को पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया काम मिलने के लिए, आपने क्या क्या किया आज तक, मुझे बोल दो, आपने कितने स्टूडियो का अप्रोच किया, आप मेरे पास आए क्या, आपने डेमो अपग्रेड किया क्या। देखो ना, बैच के पहले दिन से, मतलब सेमिनार के दिन से ही मेरा पर्सनल नंबर आपके पास है, सो यू कैन रीच मी एनी टाइम, वी आर हियर फॉर यू ओनली। बट तेंदुलकर और सहवाग का जैसे होता है कि हर एक मैच में उनको हमें लगता है कि यार आज तेंडुलकर पाहिजे, ऐसे नहीं हो सकता ना। हर एक मैच में तेंदुलकर सेंचुरी कैसे बनाएगा, वैसे हर एक बंदा इमीडिएटली चैनलाइज नहीं होता, थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस के बारे में बोलेंगे तो बहुत ज्यादा पेशेंस ही रखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है ये सारी चीजें चैनलाइज होने के लिए, लेकिन ये कर
कि चलो मैंने 50 सैंपल्स जब मैं भेजूंगा तब मुझे एक काम मिलेगा। तो पूरे 1 महीने में मुझे एक प्रोजेक्ट पहले ग्रैब करना है, बस इतना ही पहले टारगेट रख दो, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा कि नहीं काहीच होत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है यार, क्या करे, वो नहीं आएगा। मेंटली आप प्रिपेयर रहना, थोड़ा टाइम इसको लगने वाला है। और गाइडेंस के लिए हम हैं ना यहाँ पे, जैसे मैंने शिवानी को उसी के लिए ऐड किया, बिकॉज मेरे यहाँ पे हो क्या रहा है ना, अभी रेशियो वो मैच नहीं हो रहा है। मेरे नंबर ऑफ स्टुडिओज और मेरे यहाँ पे पास आउट होणे वाले नंबर ऑफ स्टुडंट्स से इतना काय म्हणतात व्हेरी काय म्हणतात ऑड आहे हा रेशो, एकमेकाला ऍडव्हर्स आहे, कि वो अभी जिंदगी में मैच नहीं होगा। इसलिए मैंने शिवानी को फुल टाइम ऐड किया है कि वो सिर्फ वही काम करेगी कमर्शियल चैनलाइजेशन का। तो वो ऑलरेडी आपके सैंपल्स अगर वो A+ में है तो ऑलरेडी वो डायरेक्टली सेंड कर रही है बहुत से लोगों को, वो पोस्ट से इससे अभी धीरे धीरे हमें उसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और भी अगर कुछ आप सुझाव आपके पास है तो आप हमें दे सकते हो कि ये भी करके देखते हैं, वो भी करके। फाइनली हमें क्या अचीव करना है, अभी काम मिलना चाहिए। आपने जो इन्वेस्टमेंट पैसे की टाइम की जो देनी थी वो हो गई, अभी काम मिलना चाहिए भाई, बाकी दूसरा कुछ नहीं। बट अगर आपका नाना खनखनित है तो ही, मतलब आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो ही, अगर वो अच्छा नहीं है तो आगे कुछ नहीं हो सकता। रेट कार्ड के निगोशिएशन ये हर एक का पर्सनल बिहेवियर है। किसी को लगता है कि मैं निगोशिएट नहीं करूंगी तो फाइन, हा तुमचा पर्सनल बिहेवियर, तुमचा स्वभाव है, तुम्ही ठरवा। मुझे ऐसे लगता है कि अगर 15 साल बाद भी अगर मेरे पास 100 रुपीज का काम आता है, 100 रुपीज का, कि चलो केदार जी एक काम करो, एक छम्मा छम्मा एंड कजरा रे, ये दोनों गाने सिर्फ मुझे जोड़ के दे दो, मेरी लड़की का गैदरिंग है, तो भी मैं उसी प्यार से करता हूँ जो मैं एक फिल्म का काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि चलो भाई भले ही 100 रुपीज का काम है, लेकिन वो बंदा मेरे प्रीमाइसिस में आने वाला है, मेरी हॉस्पिटैलिटी देखेगा, मेरी सर्विस देखेगा, मेरे लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, तो वो बाहर जाके 4 लोगों के पास अच्छा बोलेगा, या वो कल शायद 1000 रुपए का काम ला सकता है। भले ही आज इसके पास छोटा काम है, लेकिन उसको छोटा मत समझना। मी म्हणलं ना, 10 रुपयाचं 100 करता आले पाहिजेत, 10चा 1 रुपया करू नका। 10 का 100 करना आना चाहिए आपको। एक अपॉर्चुनिटी से 5 अपॉर्चुनिटीज कैसे ओपन हो सकती है। आणि स्वभाव, लोक चावतात, चावतात, छळतात। मतलब क्या अमृता मैम बोला अभी अभी, मैंने क्या बोला, इसका मीनिंग क्या है आप बताओ, अनम्यूट करो। मैं फिर से बोलता हूँ, लोक छळतात, चावतात, चावतात, अशा लोकांना मी आयुष्यात बोलत नाही। ट्रान्सलेट। सर लोग हमारे पेशेंस को बहुत टेस्ट करते हैं। सॉरी सर, या मुझे उतना समझ में नहीं आता है इससे मराठी। सही सही बोला आपने, बाइट करते हैं, मतलब चावतात म्हटलं, वो लेकिन हम बाइट। लोगों को पेशेंस रखना चाहिए सर। या नहीं मतलब, हाँ मतलब सी वॉइस और आर्टिस्ट जो, एक एक बात समझ लो, वॉइस और आर्टिस्ट का ओनर से भी ज्यादा, एक बार काम शुरू होने के बाद आपका रिलेशन ओनर से ज्यादा रिकॉर्डिस्ट के साथ रहता है। और हमेशा रिकॉर्डिस्ट ऊपर रिपोर्ट दे देता है। वो रिपोर्ट नंबर 1 ऐसे हो सकता है कि यार सर प्लीज इसको कभी भी इस आंटी को मत बुलाओ, यार ये बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। तो वो ऐसे होने के बाद ऑब्वियसली वो फिर से आपको कोई नहीं बुलाएगा। और दूसरा इंप्रेशन क्या आ सकता है कि सर यार उन्होंने कितना फ्लॉलेस किया, मुझे लगा था 3 साढ़े 3 घंटे लगेंगे, लेकिन उन्होंने 1.5 घंटे में ही खत्म किया, एक फंबल नहीं सर उसका। और कुछ नहीं, प्रोफेशनली आई, फालतू बडबड नाही, टाइमपास नाही, वायफळ चिट चॅटिंग नाही, उगाच काहीतरी धतिंगिरी नाही, आली रेकॉर्ड केलं, ओके डन, थँक्यू, छान बोलली, ओके वेलकम, गेली घरी, संपलं। बी प्रोफेशनल, बी ऑन टाइम। ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट। कभी भी लोग टाइम पे नहीं आते, मैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता हूँ। कोई भी, अगर आप, मुझे मालूम नहीं मेरे स्टूडेंट यहाँ पे है क्या, बहुत कम है शायद, सिर्फ अमृत है, बाकी सब संस्कृति के बैच है, लेकिन मुझे एक बार बताना कि मैं कभी लेट आया हूँ, या आप बैठे हुए हो 10-10 15-15 मिनिट लॉग इन करके और मैं नहीं आया हूँ, कभी भी नहीं यार। सी, तुम्ही 10 कामं घेतलीत, हा तुमचा आवरटपणा आहे, त्याच्यासाठी समोरच्याने का भोगायचं ना? तो त्याची वेळ देऊनच आला। यू शुड रिस्पेक्ट टाइम, यू शुड रिस्पेक्ट डेडलाइन। इसका हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो तुम्ही टाइमवर पोचायला पाहिजे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट मंथ में एक इंग्लिश कॉर्पोरेट का वॉइस और एक लड़की का नाम नहीं लूंगा, सैंक्शन हुआ, 3 बजे का शेड्यूल था। तो उनको मैंने सुबह सुबह स्क्रिप्ट दे दी। मैं ही खुश हो जाता हूँ ज्यादा जब पहली अपॉर्चुनिटी एके से मिल जाती है, तो मुझे ऑब्वियसली
खुशी होती है। तो मैंने उनको खुद मैसेज करके बताया, कांग्रेट्स योर वॉइस इज सैंक्शन, इतना इतना बजट है, आपको आज 3 बजे आके रिकॉर्ड करना है। तो इसके बाद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि यार टाइम पे आ जाना, जल्दी आ जाना, मतलब हाँ लेट नहीं करना, इट इज एक्सपेक्टेड, 3 बजे शेड्यूल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में फर्स्ट है या कभी भी है, तो आपको एक 10-15 मिनट उस जगह पे पहले पहुंचना चाहिए। तो वो लड़की आ गई, 3:10 हो गए, 3:15 हो गए, तो उस रिकॉर्ड इसका ग्रुप के ऊपर मैसेज आ गया कि सर स्टिल वॉइस आर्टिस्ट इज नॉट हियर एंड नाउ क्लाइंट इज वेरी पैनिक। क्लाइंट बैठे थे, वो कुछ ऑब्वियसली कॉर्पोरेट फिल्म रहती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्लाइंट के लिए, तो कुछ एमडी या अलग सीनियर लेवल के लोग रहते हैं, तो वो बहुत पॅनिक थे। वो 3:15 3:20 को आ गई, काहीतरी फालतू थिल्लर त्यांनी कारण दिली, गाडी पंक्चर झाली आणि काहीतरी ट्रॅफिकच होता. ही सगळी प्री प्रायमरीतली आहे, ती प्रोफेशनल वातावरणामध्ये असली काही कारण तुमची चालत नहीं। ती आली है टेंशन करून तसंच आत गेली, बहुत थका हुआ और सो उस टेंशन में आ गई और उसी में उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। वो अच्छा नहीं हुआ। क्लाइंट का मुझे फोन आया कि यार केदार जी आपने जो सैंपल भेजा था वो इसी का है क्या? वो अच्छा नहीं हो रहा है। और जो रिजेक्ट हुआ था, सॉरी जो सैंक्शन हुआ था सैंपल, वो भी रिजेक्ट हो गया। समझ रहे हो? मतलब मिळालेलं काम पण जाऊ शकतंय। बाकीच्यांना ऐकू येतंय ना? सुप्रियाला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे फक्त. बाकीचे ओके आहेत ना? हां, ठीक आहे. सुप्रिया तुझ्या इथे इश्यू आहे. सो काम मिळवलेलं सुद्धा लोकं घालवतात. का? एक तर पहिलं काम आहे तर 15 ते 20 मिनिटं जा बाहेर. कोणी नसेल आजूबाजूला तर छान शांत प्राणायाम लावा. प्राणायाम करा. ओम लावा. रिलॅक्स करा ब्रीथिंग. कारण एक तर पहिली अपॉर्च्युनिटी. त्यात उशिरा गेलेलं, त्यात समोर क्लायंट. वो अभी कभी भी ऐसा काम अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए टाइम वाइज भी आपको फॉलो करना आना चाहिए। क्लियर? और पैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मिलने ही चाहिए, लेकिन निगोशिएट करना है, नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। वो आप डिसाइड कर लो। मैं क्या करता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। मेरा क्या स्वभाव है, मेरे लिए 10 रुपए भी इम्पोर्टेंट है, आज भी 100 रुपीज़ भी इम्पोर्टेंट है और 1 लाख रुपीज़ क्लाइंट का भी हम सेम ट्रीट करते हैं। बिकॉज़ माउथ पब्लिसिटी इज़ द बिगेस्ट पब्लिसिटी। वो ब्रांड आप जब तक नहीं बनोगे, चर्चा तुमची नहीं होणार एज़ अ वॉइस आर्टिस्ट, तब तक आपको काम नहीं मिलेगा। मैं आपकी तरफ कैसे पहुँचा हूँ? महाराष्ट्र टाइम्स के साथ पहुँचा हूँ या उर्मिला ने, सो सोशल मीडिया प्लेज़ ऑफ कोर्स। और ये हम कितने सालों बाद कर रहे हैं, देखो ना, हम 8 साल से मैं सिखा रहा हूँ। हम 8 साल बाद मिल रहे हैं, तो 8 साल में ये यूज़ नहीं कर रहा था। मैं अगर वो सारे प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ नहीं करता, तो भले ही मैं अच्छा सिखाता हूँ, हमारे पास टैलेंट है, काम है, लेकिन ये आपके तरफ अगर पहुँचा ही नहीं, तो आप कैसे सीखने के लिए आते मेरे पास? तो आप में जो टैलेंट है, वो अगर लोगों तक पहुँचा ही नहीं, सिर्फ़ पहुँचाना नहीं है, प्रेज़ेंटेबल वे से पहुँचाना है, तो अच्छी तरीके से पहुँचा ही नहीं, तो उस टैलेंट की वैल्यू ज़ीरो है। अदरवाइज वो सिर्फ आपके घर के लोगों के लिए हो जाएगा कि चलो ये अच्छा करती है, अच्छी करती है, फैमिली फंक्शंस गैदरिंग है वो बस। लेकिन वही करना था तो आपने इतना पैसे दे के फीस भर के वर्कशॉप क्यों किया है? व्हाई? बिकॉज यू वांट टू नाउ डू प्रोफेशनली, एंड इफ यू वांट टू डू प्रोफेशनली, आप में जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुंचना ही चाहिए। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किए वो सारे प्रेजेंटेबल अलग अलग तरीके से, तो क्लाइंट आपको काम देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो सिर्फ इसका मतलब अभी ये है समरी वाइज कि सिर्फ हुनर होना, टैलेंट होना ये इनफ नहीं है, सिर्फ पोर्टफोलियो अच्छा होना ये इनफ नहीं है। आगे की भी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे यहाँ पे तो सी कशाला पण आणि माच करायचा, वाई एटीट्यूड, लोगों में बहुत ज्यादा एटीट्यूड रहता है। 1-2 प्रोजेक्ट्स नहीं किए तो इतने एटीट्यूड से वो पेश आते हैं। सीरियसली, मतलब ऐसे लोगों को तो मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं बुलाता। मतलब मेरे यहाँ पे स्टाफ से आपसे बहुत से ऑलरेडी लोग अब इंटरैक्ट हो चुके हो, जो यहाँ पे पुणे में आते हो। आप कभी भी बताओ कि यार यहाँ पे जो लोग आते हैं, कभी भी मेरे स्टाफ से गलती से भी कुछ एरोगेंसी वाइज़ कुछ शब्द निकला है, कुछ हाई पिच में बात किया है, पेशेंस किसी का गया है। हर एक लोग कोई अच्छे नहीं होते, कभी-कभी पेशेंस हमारा जा सकता है, लेकिन कभी नहीं। मतलब मेरे स्टाफ को यही मेरा इंस्ट्रक्शन रहता है कि यार आप टेक्निकली मिस्टेक करो, वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। लेकिन एटीट्यूड वाइज़ अगर आप गलत बर्ताव करते हो किसी क्लाइंट के साथ, किसी स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट ही है, चलता है, लेट आ जाऊँगा, लेट लॉक ओपन करूँगा, ऐसे नहीं। डोंट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड। यू शुड रिस्पेक्ट
देयर टाइम, तो वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. सो ये भी बिहेवियरल चीजें भी बहुत ज्यादा मेरे मतलब फ्रैंकली मुझे तो ऐसे लगता है ना, एक मैंने स्लोगन पढ़ा था कुछ कि 80% ऑफ योर प्रेजेंटेशन, नहीं, 80% ऑफ सक्सेस इज डिपेंड on your personal skills, of your presentation skills, of your personality, and only 20-30% टेक्निकल नॉलेज. भले ही थोड़ा अतिशयोक्ति असेल, थोड़ा ये ज्यादा बड़ा चढ़ा के, फिर भी 40-60 तो कंफर्म है मेरे हिसाब से. 60% प्रेझेंटेशन स्किल्स, 60% आप किस तरीके से बर्ताव करते हो, कितना प्यार से. आणि माणूस म्हणून चांगलं वागायला आपलं काय जातंय. माणसानी माणसाशी माणसासारखं ह्यूमन बीइंग म्हणून अतिशय चांगलं वागलं पाहिजे. ह्याचा फायदा कुणाला है, इसका फायदा किसको है, मुझे आप बताओ. सामने वाले को नहीं है. इसका फायदा आपको ही होने वाला है ना. आपके बारे में लोग अच्छा बात करेंगे यार. म्हणजे मी असं म्हणतच नाही की स्ट्रगल पिरियड मध्ये आहात म्हणून माच करू नका. उद्या तुम्ही भारी आर्टिस्ट झालात तरी माच कशाला करायचा. ऑलवेज ग्राउंडेड पाहिजे. ऑलवेज तुमचे पाय जमिनीवरच पाहिजेत. या अमृता बोलिए. सर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी सर. ये बोलिए. जब मैंने आपके साथ पर्सनल कोर्स किया और जब सैंपल्स आपने भेजे और आपने ग्रेडिंग किया तो मेजॉरिटी में मुझे A+ मिला था और आपने उसका अप्रिसिएशन भी दिया था. तो समवेयर आई वाज कॉन्फिडेंट कि जब आपने ग्रेडिंग दे दिया तो आई माइट गेट अ लॉट ऑफ वर्क. फिर मैंने जब सैंपल्स भेजे और रिजेक्ट होना शुरू हो गया तो आई डिड फील अ लॉट लो. फिर आपने एक मैसेज भेजा सर, काम मिलना इज इम्पोर्टेंट. आपने एक मैसेज मुझे भेजा था सर. सो वो मैसेज से हाँ. मैं अभी वॉट एवर केम माई वे मैं उसको इम्प्रोवाइज करके जो अभी आपने जो बोला इवन फॉर 100 रुपीज आई हैव वर्कड. तो वैसे या अभी आई हैव सीन एन इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ. और जो हिंदी हो या इंग्लिश हो जो आपके साथ मैंने की है अभी मुझे ज्यादा के ज्यादा मुझे अपना मदर टंग जो कन्नड़ा है उसमें से आई एम गेटिंग वर्क. तो उसमें भी मैंने आपको वो सैंपल भी एक भेजा था. आई थिंक आपने वो मैंने खुद से क्योंकि वो एक अलग सा जॉनर था सा मैंने आपके साथ वो नहीं किया था. फिर भी आपने जो सिखाया था वो मैंने आई केप्ट इट एज अ बेस. और फिर मैंने वो आपको एक सैंपल भेजा तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क. वो मुझे अभी समझ में आ रहा है सर. राइट राइट. फिर थैंक यू. भी आई थैंक एम नॉट हिम्मत नहीं हारेंगे सर फॉर श्योर. यू. ऑफ कोर्स. हिम्मत ऑफ नहीं कोर्स. हारेंगे. ऑफ And I कोर्स. will try because being a voiceover artist is my passion. So I will pursue it. ग्रेट और मैं ग्रेट. पुनः एंड जरूर आऊंगी सर. कंफर्म I will कंफर्म. definitely come. But अभी के श्योर लिए तो I thought I want to make myself perfect. फिर वहां पे श्योर आके I will be doing the recording. तो ये आपको बताना था सर. श्योर मैम. बिल्कुल बिल्कुल. माय प्लेजर. या ऋषिकेश. यस. या सम डाउट. हाय. अच्छा, मला एक डाऊट असा विचारायचा होता की हे जे प्रोजेक्ट्स असतात म्हणजे डबिंगचे झाले किंवा इवन व्हॉइस ओव्हरचे झाले तर त्याचे टाइमलाईन्स असतात. म्हणजे या सगळ्या गोष्टींना काही एक मर्यादा असते की त्या वेळेतच ते पूर्ण व्हायला पाहिजे. आता बरोबर. माझ्यासारखे जे आहेत, म्हणजे आम्ही आता जॉब करतोय, माझं ट्रॅव्हलिंग असतं, मी मुंबई पुणे शटलिंग करत असतो. म्हणजे मी कधी बरोबर. कुठल्या आठवड्यात मुंबईत असू शकतो, कधी पुण्यात असू शकतो. मग त्याचा या सगळ्या गोष्टीवरती काही परिणाम होऊ शकतो का? म्हणजे मी आता फॉर एक्झाम्पल नेक्स्ट वीक मुंबई येते आणि नेमकं नेक्स्ट वीक मध्ये पुण्यात काम आलं तर मग कशी सिच्युएशन हँडल करायची? नहीं, जॉब वाले असतील आणि पुण्यात जॉब चालू असेल तर प्रश्न येत नाही. कारण 90% जो सीखने के लिए आते हैं वो कोई भी फुल टाइम फ्री नहीं रहते. ऑब्वियसली एवरीवन इज वर्किंग ओनली. मतलब 90%, 10% सिर्फ स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो वो फुल टाइम फ्री, या हाउस वाइफ्स है तो वो फुल टाइम फ्री रहते हैं. 90% लोग ये जॉब बिजनेस सारी चीजें संभाल के ही करते हैं. तो आप पुणे में हैं जॉब करने के लिए तो ज्यादा टेंशन नहीं है. बिकॉज जॉब टाइम, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि 7 बजे के बाद आप थक नहीं सकते. इफ यू वांट टू फॉलो पैशन, और अगर आपको सैंपल सैंक्शन हुआ है तो आपको रात को 8 बजे से स्टूडियो के लिए टाइम नहीं रहता है. सैटरडे हो संडे हो रात को 10 बजे ही चलता है, 11 बजे भी चलता है, 12 बजे चलता है. तो इट्स टोटली फ्लेक्सिबल. अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्री सैंक्शन हो जाता है, इफ यू से कि कल मैं 8 बजे रात को फ्री हो जाऊंगा, सो आई विल मेक योर शेड्यूल 8 to 10 PM. आई डोंट हैव एनी इशू. हाँ, मुंबई पुणे का है उसमें कुछ नहीं कर सकते. आप पुणे में चाहिए. अगर इट इज वेरी डाइसी तो प्रॉब्लम क्या होता है, बड़े प्रोजेक्ट्स आप नहीं कर सकोगे जिसमें ज्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है. बिकॉज अगर मैंने आपका सैंपल सैंक्शन कर दिया, हो गया, तो ऑब्वियसली पहले आपको फोन आएगा कि चलो आपका सैंपल सैंक्शन हो गया, ये रेट है. इफ यू आर ओके विद द कमर्शियल देन वी विल गो अहेड, एंड एट दैट टाइम माय एडमिन विल एक्सप्लेन यू कि कितना टाइम आपको देना पड़ेगा. इतना टाइम आप दे सकते हो
आप पुणे में हो, जैसे अगर 52 एपिसोड की सीरीज है तो वो आपको आप नहीं कर सकते। हाँ, उसमें अगर एक ही कैरेक्टर है, वो सिर्फ 2 एपिसोड के लिए है, दैट्स ओके, देन यू कैन डू इट। बट कुछ लॉन्ग टर्म वाली चीजें हैं, अगर आपका ट्रैवलिंग बहुत है तो हम अटक जाते हैं, क्योंकि आज मैंने रिकॉर्ड किया और परसों करेक्शन आ गया और आप मुझे बोले कि नहीं यार अभी मैं मुंबई में हूँ 2 दिवस, तर यार वाट लागली आमची, तो वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। सो ऑब्वियसली देर आर लिमिटेशंस, इफ यू आर ट्रैवलिंग यू कैन डू ओनली शॉर्ट टर्म वाले प्रोजेक्ट्स, नॉट ई लर्निंग, डॉक्यूमेंट्री, एडवर्टाइजमेंट्स, कॉर्पोरेट, जिसके लिए शॉर्ट टर्म थिंग है, वो किया खटक से हो गया खत्म, वो चलता नहीं रहता। ई लर्निंग का चलता रहता है, लिपमैच डबिंग के एपिसोड्स चलते रहते हैं, ये कुछ चीजें रिकरिंग है, उसके लिए आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट आप पूना में होना या उस सिटी में होना बहुत जरूरी है। ओके, क्या अमृता? सर मुझे सिर्फ एक बात पूछना था कि जो आपने वो स्टूडियो का लिस्ट भेजा है जो पूना का है, या उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं सर? वहाँ पे भी ऑनलाइन वर्क होता है? हमारा जो हाँ, पोर्टफोलियो आपने बनाया वहाँ पे शेयर कर सकते हैं हम लोग? सी आप कन्नड़ा का उनको भेज सकते हो, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के लिए तो फ्रैंकली पुणे के लोग देखेंगे, लेकिन आपका प्लस पॉइंट है कन्नड़ा, तो आप कन्नड़ा का प्रमोशन आउटसाइड सिटी ज्यादा कर सकते हो, जहाँ पे नहीं है। जैसे पुणे में हमें आज भी कन्नड़ा नहीं मिलता है, जैसे बाकी लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे नेटिव तो कोई कन्नड़ा नहीं, बहुत कम है, मतलब कंपटीशन ही नहीं है। कन्नड़ा आपको आ रहा है तो आपको प्रोजेक्ट मिलना ही चाहिए, एंड यू हैव योर होम सेटअप, सो यू कैन प्रमोट दैट। सी मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो खामियां हैं उसको एनहांस मत करो, जो आपकी प्लस चीजें है उसको ज्यादा हाइप करके उसका प्रमोशन कर लो। कि जैसे आई एम फ्रॉम सो मेनी इयर्स, आई एम कन्नड़ा आर्टिस्ट, आई हैव ओन होम सेटअप, सो यू कैन गिव मी एनी असाइनमेंट, आई विल डू एट होम, इफ यू वांट आई विल सेंड, आई एम सेंडिंग यू सम सैंपल्स ऑफ माय होम रिकॉर्डिंग आल्सो, so you can check the sound quality along with my diction, emotion, expression kind of thing. If you like the samples and if you have anything related to Kannada, I am ready to do it. I'm little bit flexible about the costing thing. ऐसे आप प्रमोट कर सकते हो आउटसाइड योर सिटी फॉर दैट स्पेशली कन्नड़ा लैंग्वेज, क्योंकि चाहिए लोगों को, यहाँ पे नहीं है कन्नड़ा। या हर्षदा? मला एक 2-3 बेसिक प्रश्न विचारायचे आहेत. मेल जेव्हा आपण टाकतोय तर काय काय त्याच्यात स्पेसिफाय करायचंय? बेल? मेल एखाद्या हा, व्हिडिओला आपण तुझं नाव, मेल टाकलं. नॉर्मल अपन प्रोफाइल असतं तसं सगळं, म्हणजे आपण हे करतो ना जॉब मिळवतो ना, हमारा प्रोफाइल रहता है ना, हाँ, हमारा नाम, हाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड, हॉबीज, आपके कोर लैंग्वेजेस कौन से है, वो हाँ, आपके जॉनर, मतलब किसी को ऑडियो बुक्स करना ज्यादा अच्छा लगता है तो वो जॉनर में डाल दो आप, या किसी को सिर्फ एजुकेशनल में करना है, या किसी कोई मिमिक्री आर्टिस्ट रहता है तो वो मेनली कार्टून फिल्म में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो डाल सकता है, और उसी ठीक को है. अटैचमेंट में ये 5 सैंपल्स आप जीप करके अटैच कर दो, उसी के साथ एक्सेल शीट अटैच कर लो। सो आई एम अटैचिंग माय रेट कार्ड हियर विद डैश डैश डैश, मेरा हिंदी इंग्लिश बुरा है लेकिन आप समझ मेरी भावना, समझ लो मेरा मुझे क्या कहना है। तो इस तरीके से वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल आपका प्रोफाइल लगना चाहिए, तो वो मेल रेडी ही रख दो ना, तो कोई भी हाँ, आप फोन उठाने के बाद वो अगर मेल था कि इस ईमेल आईडी पे डाल दो, तो उसके बाद हम्म, 2 दिन नहीं जाने चाहिए। हम्म, फोन हम्म, रखने के बाद 2 सेकंड में आपका ईमेल जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी रेडी है। इसलिए मैं अमृता के भी वही बोल रहा हूँ कि ये मार्केटिंग जो चीज है उसका भी एक होमवर्क है, उसकी भी एक तैयारी है। तो एक 10 दिन वो सारी तैयारी कर दो, उसके बाद ही स्टार्ट प्रमोशन, स्टार्ट अप्रोचिंग न्यू स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडियो ओनर्स, ताकि उस स्टूडियो ओनर को कॉल करने के बाद, फोन रखने के बाद 3 मिनट में आपका सैंपल्स पहुंचना चाहिए। हम्म, तो उसे भी लगता है कि चलो भाई शी इज सीरियस। उसके बाद आप 2 दिन के बाद भेजोगे तो उसको पता चलता है कि यार फोन करने के बाद 2 दिन उन्होंने सैंपल भेजा है, 2 दिन बाद, तो यू आर नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट दिस। आप ही सीरियस नहीं हो तो वो आपको कब क्यों सीरियसली लेगा? इट शोज ना दैट यू आर प्रोफेशनल, दैट्स व्हाई दैट इमीडिएट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, हर्षदा। राईट. अजून एक होता की फॉलोअप त्यांनी समजा की हे आहे पण इतर अजून काही करता येतंय का तुम्हाला, असा जर प्रश्न विचारला तर मग, आणि ते आपल्या रेकॉर्डिंग्स मध्ये नाहीये, तर तसं मला नाही कळलं, परत बोल. म्हणजे आपण आता जे काही पाठवलेले आहेत, समजा एखादं हिंदीचं किंवा असं काही आहे आणि त्यांनी वेगळं काहीतरी विचारलं की हेही तुम्हाला करता येतं का, तर अशा केसमध्ये आपल्याकडे आता अवेलेबल नाहीये, मग काय करायचं म्हणजे? अवेलेबल नाही म्हणजे करता येतं का ना, विचारतायत? हा असेल तर म्हणजे ते म्हणतात सॅम्पल पाठवा, असं असेल तर मग काय करावं? हा, त्यांना म्हणा तुम्ही स्क्रिप्ट द्या, मी करून द्या का, तो बिंदास हो म्हणायचं ग, घाबरायचं नाही, बिंदास हो म्हणायचं, ठीक आहे, असं ठीक आहे, घाबरायचं. ठीक आहे.
चालेल. तुला माहितीये का मी शिकवायला कशी सुरुवात केली? मेरे पास वॉइस आर्टिस्ट आते थे, 2008 की बात है, 13-14 साल पहले मेरे पास वॉइस आर्टिस्ट आते थे, थोड़ी बहुत मुझे एक्टिंग की बैकग्राउंड थी, तो मैं उनको कुछ समझाता था ना, ऐसे पढ़ दो वैसे पढ़ दो। तो एक दिन मुझे एक वॉइस आर्टिस्ट ने पूछा कि केदार जी आप वॉइस सिखाते हो? तो उस टाइम फिर से मेरे वो घंटा बज गई। मैं बोला यार ये कुछ अलग ही फंडा है, व्हॉइस सिखाते हो? मैं बोला हाँ मैं सिखाता हूँ. काही माहित नव्हतं कसला व्हॉइस कशाशी खातात हे माहित नव्हतं. मैं डायरेक्टली बोल दिया उनको हाँ मैं सिखाता हूँ. तो वो बोली तो मेरा आप वर्कशॉप लीजिए ना, कितने दिन का रहता है? बोला यार अभी आया हो गया क्या, अभी क्या करेंगे यार? मैंने बोला 8 दिन का रहता है. तो बोले चलेगा सर, सीरियसली आप मुझे डिटेल्स भेज दो. मैं बोला ठीक आहे, मैं 2-3 दिन जरा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो मैं भेजता हूँ आपको. तर 2-3 दिन मी काहीतरी आपलं एक डागडुजी करून बनवलं आणि आपल्या 8 दिवसांचा कोर्स शुरू केला. ऐसे ही मैंने शुरुआत की थी सिखाने के लिए. लेकिन वो शुरू होने के बाद मुझे पता चला कि यार ये सामने वाले लोगों को मैं जो समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो पसंद आ रहा है, वो उनको ग्रास्प हो रहा है, मुझे भी सिखाना अच्छा लग रहा है, और दोनों की विन विन सिचुएशन है. एक पोर्टफोलियो बन रहा है और उसका फायदा मुझे बिजनेस के लिए होने वाला है. तो उसके बाद मैंने अच्छा खासा स्टडी किया और ज्यादा मैं उसमें घुस गया. लेकिन हमेशा यार घाबरायचं नाही. बिंदास हो. आणि मी आहे ना, मला विचार 2 मिनिटात, मला इमेज मैं फोन नहीं किसी का उठा सकता, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे ऑलवेज अवेलेबल हूँ. कोई भी आप में से बताओ कि आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैंने रिप्लाई नहीं दिया. एव्हरी टाइम. थोडा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाय करून दूंगा. आणि त्यांना हो म्हणून टाकायचं आणि मला विचारायचं की असं असं म्हणतायत बाबा रे केदार काय करू. अँड देअर आय विल गाइड यू. डोंट वरी. डोंट लूज एनी सिंगल अपॉर्च्युनिटी. ओके. ठीक आहे. चल. थँक्यू. थँक यू. शीतल. मला विचारायचं होतं की जे स्टुडिओ नंबर्सची जी लिस्ट दिलेली आहे, तर मग फर्स्ट टाइम त्यांना अप्रोच करताना जसं की तुम्ही म्हणालात की कॉल नाही करायचा. तर मग म्हणजे कसं स्टेप बाय स्टेप त्यांना अप्रोच करायचं? म्हणजे फर्स्ट WhatsAppवर त्यांना आपलं जसं मेल एक्झॅक्टली. व्हॉट्सअप करायचं, मेल करायचं, थोडी वाट बघायची, रिप्लाय येतोय का, अजून काय करता येईल. अगदीच काहीच नाही घडलं तर कॉल करायचा. इन वर्स्ट केस कॉल करायचा. पण कॉल केल्यावर पहिला प्रश्न हा विचारायचा, सर आई एम दिस इज कैन आई कॉल यू, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनिट्स? मैं 2 सेकंड सर बात कर सकती हूँ? की डायरेक्टली डोंट स्टार्ट टॉक. या मैं काय म्हणत होतो, तुझं ते काय करतो तुम्ही? असं नाही सर, मी 1-2 सेकंद बोलू शकतो का? म्हणजे लिटरली सांगतो मला इतकी सवय है कि चुकून मी माझ्या घरी बायकोला फोन केला तरी पहला क्वेश्चन मैं वाइफ को भी गलती से यही पूछता हूँ कि 2 सेकंड बात कर सकते हैं क्या? पहले यही इतनी आदत पड़ गई है वो. दॅट शोज यू आर प्रोफेशनल. घरी बायकोला करू नका असं, पण तुम्ही स्टुडिओवाल्यांना तर नक्की करू शकता असं, या सगळ्या गोष्टी. ओके. म्हणजे जसं मेलसाठी तुम्ही या सांगितलं की हे इन्क्लूड पाहिजे, ते सेम आपण त्यांना पाठवताना इन्क्लूड करायचं ना एक्झॅक्टली. WhatsAppवर और मेलवर? एक्झॅक्टली. फक्त तेच लक्षात घ्या, शेवटी मैंने जो लिस्ट दिया ना वो भी गूगल से दी है. वो हर एक को मैं अलग अलग नहीं दे सकता, वो सेम लिस्ट है. तो एक सिंपल एक लॉजिक यूज कर लो. अगर वो क्या 25 स्टूडियो की लिस्ट है और उसमें 70 लोग महीने के 25 लोगों को फोन कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली इरिटेट हो जाएंगे, ऑब्वियसली वो गालियां देंगे. तो दैट्स द स्किल. सी देर इज ऑलवेज 0 to 1. कोई भी डायरेक्टली 1 पे जम नहीं करता लाइफ में, कोई भी डायरेक्टली 5 पे नहीं जम करता, 0 पे ही रहता है. मेरे पास जब मैंने स्टूडियो चालू किया, मुझे माइक कैसे लगाना मालूम नहीं था. मेरे पास यार पहले 2 साल मेरे पास काम था, 2007 2008 के बाद ऐसे हुआ ना कि बिल्कुल काम नहीं था. तो मैं क्या आइडिया करता था, आपको ना हर एक बिजनेस के मतलब आपके प्रोफेशन के गिमिक्स मालूम होने चाहिए, आइडियाज मालूम होने चाहिए, क्या मैं करूं तो आई कैन इम्प्रेस. जैसे मैं बोल रहा था, मैं मेरा एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि यू कैन कंपेयर विथ मी. सो 2009 में मेरे पास काम नहीं था, तो मैंने क्या किया, जैसे पोर्टफोलियो में अच्छी क्वालिटी होना ये आपका क्रीम है, वैसे कोई भी स्टूडियो ओनर के लिए काम मिलने के लिए वहां पे जो सेलिब्रिटीज आते हैं, दैट्स माय क्रीम ऑफ माय स्टूडियो. तो मैंने क्या किया था, जानबूझ के रिसेप्शन में जो मेरा सोफा था उसके सामने वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के फोटो लगाए थे. हृदयनाथ मंगेशकर जी थे, नसीर जी थे, वो बहुत बड़े बड़े लोग थे. और मेरे पास कुछ भी काम नहीं था, बहुत बुरी हालत थी मेरी, और उस टाइम ऑफिस बॉय भी नहीं था, मैं ही खोलता था, मैं ही चाय देता था. 2009 की बात है. तो प्रोड्यूसर आ गए, मीटिंग मैंने डिसाइड की, प्रोड्यूसर आ गए तो मैंने बैठने के लिए बोला. तो मैंने उनको बोला कि सर प्लीज 1-2 मिनट बैठो, मेरा मिक्सिंग चालू है, तो वो मैं खत्म करके आता हूँ. ओके. मैं अंदर जाता था, सीसीटीवी देखता था, मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं टाइम पास करता था अंदर. लेकिन एक तो मैंने उसको बिठा दिया, तो उसको लग रहा था कि यार मेरे को बिठा दिया, प्रोड्यूसर को बिठा दिया. मैं पोलाइटली बोलता था कि यार मेरे पास फिल्म काम है. कुछ नहीं करता था, मैं सिर्फ ध्यान देखता था सीसीटीवी में कि उनका ध्यान वो फोटो की तरफ कब जा रहा है. देखा देखा देखा, देखा, चलो मेरा 50% काम वहीं पे हो गया.
क्योंकि सिंपल है, जो जिस स्टूडियो में हृदयनाथ मंगेशकर जी आते हैं, जिस स्टूडियो में नसीरुद्दीन शाह आते हैं, तो वहां पे वो स्टूडियो अच्छा ही होगा। ये 50% मार्केटिंग मेरा उधर हो गया है। इसके बाद उसने देखने के बाद इमीडिएटली भाई बाहर हड़बड़ी से आ गया कि चलो सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी, आपको बैठना पड़ा, चलो आइए सर, मैं आपको क्या क्या काम किया है वो दिखा देता हूँ। दैट्स द गिमिक। तो ऑब्वियसली आप जीरो हो, आपके पास अभी दिखा नहीं। सी देयर, कोई भी एक्टर के लिए ऑडिशन लिंक एंड वर्क लिंक ये दो अलग अलग चीजें होते हैं। ऑडिशन लिंक फॉर स्ट्रगलर्स की जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं, वैसे आपकी ये बन जाती है क्या, वर्क लिंक्स। हे म्यूट म्यूट करा, कोणाचा खूप डिस्टर्बन्स होता है शीतल। वैसे हाँ आपके वर्कलिंग्स बन जाती है। तो वो वर्कलिंग्स बनने के लिए ऑडिशन देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो वैसे वर्कलिंग कभी भी नहीं हुए। सो आई से ना, देर इज ऑलवेज 0 to 1। वो 0 to 1 का जो स्ट्रगल है वो किसी को नहीं चुका है, वो हर एक को करना पड़ेगा। आपको अलग अलग आइडियाज ढूंढने पड़ेंगे, गिमिक्स ढूंढने पड़ेंगे, सामने वाले को पटाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू पास दैट 0 to 1 वाला जर्नी ऑलवेज इन योर लाइफ। इट्स अ स्ट्रगल, आई एग्री। या नरेंद्र? मला असं विचारायचं होतं किंवा हे म्हणायचं होतं की जो तुम्ही मेल मध्ये प्रोफाईल तयार करून ठेवा असं सांगितलंय, तर त्याचं एखादं सॅम्पल तुम्ही आमच्याशी शेअर करू शकता एखाद्या आमच्या ग्रुपवर? बघतो मी, मला उद्या सोमवार आहे ना, मंगळवार एक आठवण कर, मेसेज कर हा, की मला त्या पर्सनली, प्रमाणात आम्ही मी आमचा डेव्हलप करतो. हो हो हो, हा रिद्धीला मी शोधायला सांगतो असं काहीतरी, म्हणजे हा तू ग्रुपवर टाकतो ते. हा, हा. आणि चल. झिप फाईल करायचे असेल तर त्याच्यासाठी काय वापरावं, कुठलं ऍप? काही नाही, राईट क्लिक कर, ऍप बीप काही नाही रे, राईट क्लिक करून झिप म्हणायचं, आणि काय अच्छा. मेक आर्चिव्ह असतं ना अनझिप करायला, हा राईट क्लिक असतं कुठल्याही फाईलला, सिम्पल. हा. काही ऍप बीप काही नाही. अच्छा, ओके. ओके, सर आले लक्षात सगळ्यांच्या. सो आता काही क्वेश्चन आन्सर असतील तर ते थोडेफार घेऊया, अदरवाइज माझ्याकडं प्रवचन मेरा खत्म हुआ है. सुनन्या? सर होम सेटअप आहे का असं जेव्हा ते लोक विचारतात तेव्हा आपण काय म्हणायचं? आपल्याकडे तर नाहीये. मी सांगितलं ना, पुण्यात असाल तर तुम्ही हो म्हणा AK स्टुडियोच्या जीवावर. पुण्याबाहेर असाल तर ऑब्वियसली तुम्हाला हो म्हणता येणार नाही, जर होम सेटअप नसेल तर. अगर आप पुणे में हो तो AK स्टूडियो इज योर होम, यू कैन कम एनी टाइम हियर एंड रिकॉर्ड इन मिनिमल कॉस्ट. अगर आप आउट ऑफ पुणे हो तो ऑब्वियसली आपका होम सेटअप चाहिए, तो ही आप हाँ बोलना. ऐसे मैसेज मैंने भेजा था अभी अभी ग्रुप के ऊपर सबके लिए, ठीक है? आणि सर आपण आपल्याला त्यांनी विचारलं सगळं झालं तर मग आपण त्यांना अपडेट कधी म्हणजे परत कधी चौकशी करायची की सर एनी अपडेट ऑर नॉट? परत तेच आहे की ते तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की आपण इरिटेट करत नाही होत ना, पेशन्स पाहिजे. एक 4-5 डेज झाल्यानंतर यू कॅन आस्क, म्हणजे मग तोही चिडत नाही, त्यालाही वाटतं की नहीं यार बहुत ही टाइम हो गया और मैंने रिप्लाई नहीं दिया, इस ऑडिशन का क्या हुआ है, तो वो गुस्सा नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर आस्किंग हिम और हर आफ्टर 5-6 days पेशेंस. इफ यू आर गोइंग टू आस्किंग इमिजिएटली ऑन द नेक्स्ट डे और कंटिन्युअसली गुड मॉर्निंग गुड नाईट, उडणारी कबूतर, झोपताना उषा, कब्बशी बदाम, असं जर तुम्ही केलं तर तो इरिटेटच होणार आहे माणूस. मी काय कोणीही, म्हणजे इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट दॅट स्टुडिओ ओनर. आणि ज्याच्याकडनं आपल्याला काम करायचं आहे तर त्यालाच इरिटेट आपको क्यों करना है? जिसके पास से आपको काम चाहिए वही अगर इरिटेट हो जाए तो नुकसान आपका है ना, उनका नहीं है. ओके, छोड़ देंगे कि यार ये नहीं, वो ये चाव चाव चाहते हैं, वो आपका प्रॉब्लम है, आपका नुकसान हो जाएगा उसमें. सो डोंट डू दैट. येस अमृ शीतल? हा, माझे 2 क्वेश्चन्स होते की रेट कार्ड मध्ये ऑडिओ बुकचं रेटिंग असं काही स्पेसिफिकली दिलेलं नाहीये, तर त्याचं काय असतं? ऑडिओ बुक मध्ये व्हरायटी खूप असते म्हणून नाही दिलं, बट इफ यू वॉन्ट ओरली, ऑडिओ बुकचा रेट हा रफली 2,500 ते 3,000 रुपये पर अवर एडिटेड आउटपुट असतो. 2,500 to 3,000 रुपीज पर अवर एडिटेड आउटपुट. डिपेंड्स ऑन ब्रँड, थोडाफार प्लस मायनस. ओके. आणि दुसरा क्वेश्चन हा होता की जसं की फेसबुकवर जी कामं येतात, तर त्याची ऑथेंटिसिटी नावाचा काही प्रकार असतो का? म्हणजे नाही, आपण म्हणून कसं आम्ही एक आहे ग्रुपवर टाकतो बघ, प्रत्येक मेसेज मध्ये शिवानी लिहिते की वी हां, डोंट नो एनिथिंग अबाउट इट. उद्या कोणी काही झालं, नाही पैसे दिले तर चायला तो, नाहीतर मला शिवाय घालायचं की तुम्ही पाठवलं याच्या करायला. इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आम्ही फक्त काय करतोय, जिथे कुठे दिसत आहेत, हां, सी हां. प्रत्येक फील्डमध्ये 10% फसवाफसवी आहेच आहे आणि 90% लोक जेन्युइन आहेत. सो थोडं काळजी घेऊन करायचं फक्त. म्हणजे आम्हालाही भीती वाटतेच ना, नवीन क्लायंट बरोबर काम करताना थोडी रिस्क हमें लेनी पड़ती है ना, मालूम नहीं ना, सब कुछ ऑनलाइन चलता है, वो सामने नहीं रहता, उन्होंने नहीं पैसा दिया तो क्या है,
ऑब्वियसली थोड़ा डर तो रहता है, हमें भी रहता है, हर एक को रहता है। तो थोड़ा थोड़ा वेबसाइट चेक करना चाहिए, उनका गूगल पे कुछ प्रोफाइल है क्या, कितने सालों से ये कंपनी है, बहुत म्हणजे कुछ चीजें उसमें इन्वॉल्व होती आपण है। त्यांची इन्फॉर्मेशन विचारून घ्यायची पूर्ण आणि मग आपले व्हॉइस सॅम्पल्स पाठवायचे पण तू असं. विचारलीस तर तुला आगाऊ म्हणेल ते. ओके. विचारायचे नाही, कंपनीचं नाव फक्त विचारना, बट बाकी त्या कंपनी की हिस्ट्री विस्ट्री आपको गूगल पे जाके देखनी पड़ेगी कि जेन्युइनली सच में ये कंपनी है क्या। फेसबुक पेज जो इन्होंने भेजा है, फेसबुक पेज है क्या, फेसबुक पेज पे डेट देखो 4 days ago ऐसे होतं, तो वो गंडवा गंडवी आहे. 4 दिवस आधी फेसबुक पेज बनवलंय तर विषय संपला. आणि कळतं ना आपल्याला, यार आपण तेवढे हुशार असतो की यार हा काहीतरी झोल करतोय, किंवा माझी सॅम्पल फार न ऐकता त्यांनी डायरेक्ट कामच देऊन टाकलंय, काही हा. ऐकलेलंच नाहीये, डाउनलोड पण केलेलं दिसत नाहीये, एंड ही सेइंग कि यार भेज दो. गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई किसी के भी लिए यहाँ पे फ्री में नहीं करता. मीन्स ओके, फेसबुकवर जे काही कामं असतात ना, तिथे कधी-कधी काही मेन्शनच केलेलं नसतं. म्हणजे त्यांचं नाव, कंपनीचं नाव काहीच नाही. जस्ट हां, हे पाहिजे, असं-असं पाहिजे. बस. exactly. You can start chat with them, but in that chat you should ask, what's your name, what's your company profile, can you please, आणि पोलाइटली विचारा ना, असं कोणी काही चिडत नाही, आगाऊपणा नाही, प्रेमाने विचारायचं, देतात ते. जर जेन्युइन असतील तर ते लगेच देतील, काहीच प्रॉब्लेम नाही. जर आपण एखादा मोठा प्रोजेक्ट करत असू तर ऑब्वियसली यू नीड टू टेक केअर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑनलाइन है ना, हमें मालूम नहीं वो कहाँ पे बैठा है, वो पेमेंट देगा नहीं देगा, सो देर इज सम परसेंट ऑफ रिस्क ऑलवेज इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. सो हमें भी डर लगता ही है ऐसे प्रोजेक्ट करते वक्त, बट ऐसे हम हमेशा डर गए तो ऐसे काम ही नहीं कर सकते ना, तो थोड़ी तो रिस्क लेनी पड़ेगी. बट टेक क्या बोल सकते हो, क्वांटिटेटिव रिस्क, म्हणजे आपने डायरेक्टली 25 घंटे का रिकॉर्डिंग करके उनको भेजा है और अगर अब वो पेमेंट ही नहीं दे रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए. अगर 25 घंटे का काम है तो 1 घंटे का कीजिए, 2 घंटे का कीजिए, 2 घंटे के होने के बाद उनको बात कीजिएगा, अभी पहले 2 घंटे का सर प्लीज पेमेंट क्लियर करना, तो मैं थर्ड, तो नुकसान भी जो आपका होगा वो भी कम ही होगा ना. और धीरे 2 घंटे का पेमेंट आ गया तो चलो आप भी रिलैक्स हो जाते हो. तो नेक्स्ट, तो पेमेंट टर्म्स डिसाइड करते वक्त भले ही पेमेंट कम हो, लेकिन वो शॉर्टर क्वांटिटी के लिए कमिट करना उनको, या एक्सपेक्ट करना, या बताना उनको. ठीक है, ओके. या सौख्यदा. हा सर, तर बी प्लस ज्या टाईपमध्ये मिळाले ते मला अपग्रेड करायचं. तर मग आता तुम्ही जसं सांगितलं 25 दिवसांनी 30 दिवसांनी येऊन रेकॉर्ड करून जा, तसं तर आता मग मी गुजरातला आहे, तर मग मी जेव्हा पुण्यात येईल तेव्हा करू शकते का? हो बाळा, कधीही करू शकतेस, मी इथंच आहे. माझ्या 60 शंतीपर्यंत तरी हा बिझनेस हाच करणार मी, कधीही आहे त्याच्या आधी. या अमृता. सर ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहाँ जहाँ पे सब लोगों का सब्सक्रिप्शन रहता है, तो फ्री में तो कोई काम नहीं देता. जैसा वॉइसेस है, वॉइसेस 123 है, फ्रीलांसर है, सबका सब्सक्रिप्शन है सर. सो आप अगर रेकमेंड करना चाहते तो कोई वेबसाइट हम ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सर, वहाँ से नहीं, काम फ्रैंकली ढूंढ मैं सकते हैं, फ्रैंकली मैं क्योंकि कभी भी रेकमेंड इतना नहीं वहाँ करता. पे कंपटीशन है सर. एक काम के लिए दिल बी सो मेनी पीपल. सो और ये वॉइसेस 123 जैसा तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. सो पता भी नहीं ये लेना चाहिए नहीं नहीं नहीं, लेना चाहिए. तो फ्रैंकली मुझे ऐसे लगता है ना कि आप में टैलेंट है, आपका सैंपल अच्छा है और वो आपके नसीब में है अपॉर्चुनिटी, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो आपको पैसे देंगे. आप क्यों पैसे भर रहे हो, आप पैसे भर रहे हो, इसी का मतलब है पैसों के बेसिस पे प्रायोरिटी कैसे चेंज हो सकती है. नहीं सर, आपको सैंपल कोई पे अपडेट नहीं मिलेगा. वहां पे जो काम रहता है वो आपको दिखेगा. लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे प्लीज बाय द मेंबरशिप और बाय द जो भी है उनका सब्सक्रिप्शन, वो चार्ज मैंने लेना है, तो मैंने इसीलिए डर कभी भी लगता नहीं है किया. सर. या तो इसीलिए डर लगता है सर. मैंने कभी भी नहीं किया, लेकिन ये ऐसे, मतलब या फ्रैंकली मैं भी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ ये, मतलब किसी भी स्टूडेंट से मैंने ये ना बात नहीं सुनी थी कि ऐसे वेबसाइट्स है कि जो सब्सक्रिप्शन के पैसे मांगते हैं, लाइक जी सर, कास्टिंग एजेंट. बहुत सारे है सर. फ्रीलांसर है, फीवर फर्स्ट है, टाइम. ओके, वॉइसेस 123 है, वॉइसेस है, सब जगह पे है सर. एंड एवरीथिंग पूरा सब्सक्रिप्शन बट है सर. अमाउंट इज अराउंड. फ्रीलांसर का है, अगर आप बेसिक लेते हैं तो 800 रुपीज पर मंथ है सर. लेकिन उसमें ओके, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा. मैंने इसीलिए 1 महीने का लिया सर, मुझे एक भी काम नहीं मिला. अगर वही है वॉइसेस ना तो. सो वॉइसेस 123 का है 40,000 पर ईयर, और वो इंटरनेशनल का है.
और वहां पे आपको इंडियन इंग्लिश का भी मिलेगा, लेकिन जब मैंने वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट देखा तो आई सेड कैन नॉट टेक अ चांस। ऑब्वियसली नहीं, तो अगर स्मॉल सेम है ना कि स्मॉल रिस्क है तो आप ले लो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, शुरुआत में वो सब्सक्रिप्शन वाले फंडा कुछ मत करो। नॉर्मल डायरेक्टली ओके काम मिलना चाहिए, आपको उनको पैसे देने चाहिए, आपको उन्हें पैसे नहीं भरने हैं कुछ भी। ओके एक्चुअली काम मिलने के लिए जहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं, इट्स फिशी काइंड ऑफ थिंग, या मतलब वो बिजनेस है फिर उनका, मतलब काम देने के लिए भी वो पैसे लेते हैं। ऐसे कैसे? हम जी उनका सर, काम करें तो जी उनको सर, पैसे देने चाहिए यार। इट्स वेरी बहुत सारे रॉन्ग। रिक्वायरमेंट है सर, बहुत सारे रिक्वायरमेंट है, बट व्हेन यू हैव टू गो एंड अप्लाई दे सेड आपका या सब्सक्रिप्शन और एग्जैक्टली मेंबरशिप। नहीं, ठीक आप है, जो बोल रहे हो रिक्वायरमेंट है, हमें क्या मालूम वो सच में रिक्वायरमेंट है। वो फेक भी हाँ हो सकते वो हैं ना तो रिक्वायरमेंट, ये भी हो बस वो सकती आपको है। दिखने के लिए कि यार इतने रिक्वायरमेंट है तो मुझे मिल सकता है तो मैं सब्सक्राइब कर लूं। और आप सेंसिबल है इसलिए आपने पैसे नहीं भरे, लेकिन सब जी लोग जी, 10 में से एक तो फंस जाता है, तो बस उनको वो एक ही चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने वो फ्रीलांसर पे मैंने लिया सर। ऐसे तो ओके चलो मत अभी कीजिए। 800 रुपीज है तो लिया, नहीं, तो छोटी एक अमाउंट भी है तो काम ठीक नहीं है, मिला। एग्जैक्टली हाँ। हाँ तो हाँ, एक भी छोटा काम नहीं छोटा मिला रिस्क सर। हम ले सकते हैं, फिर भी मुझे बाकी सब लोगों को कहना है कि ऐसे कुछ मत करो, नॉर्मल काम मिलना चाहिए विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन एंड एवरीथिंग। अगर ऐसे रहता है तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मेरे वर्कशॉप के पैकेज में वो भी ऐड कर देता कि चलो आपको ये 5 वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद पोर्टफोलियो। ऐसे नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, नहीं करना चाहिए ऐसे, मुझे लगता है पर्सनली। हो गए ऑल क्लियर? सो आई होप मैंने स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग हर एक को एक्सप्लेन की है, अबाउट योर रिजल्ट, अबाउट अपग्रेडेशन, अबाउट हाउ टू अप्रोच द क्लाइंट, आपको वागना कैसे, बोलना कैसे, बिहेवियर कैसे रखना है, पैसे के बारे में क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जैसे मैंने कमिट की थी वो मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन की है। फिर भी कभी भी अगर जिंदगी में फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी मन में आशंका पैदा होती है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। माई नंबर इज विथ यू, माई पर्सनल नंबर इज विथ यू, आप कभी भी मुझे कुछ भी पूछ लो, लेकिन पेशन्स मत खोना। जैसे अमृता बोली, अमृता मॅमचं मला एक कौतुक वाटतं, जसं मी माशी म्हणत होतो की तुम्ही कुठल्याही स्टेजला शिकणं नाही सोडलं पाहिजे. अमृता मॅडमनी खूपच भारी केलंय, बट त्यांना इतके अवॉर्ड्स मिळालेत ऍक्च्युली, आणि एवढं म्हणजे त्यांना बेस्ट व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट सुद्धा अवॉर्ड आहे, आणि ही सगळे अवॉर्ड मिळाल्यानंतर सुद्धा फिर भी उनको लगता है कि यार फिर भी मुझे सीखना चाहिए और फिर भी मुझे कोर्स करना चाहिए। इसी में दिखता है की वो बहुत बडी आर्टिस्ट बनने वाली आहे. कारण आपल्याला नाही तर काय होतं, एवढं काही मिळाल्यानंतर आपण आपल्याकडे असं असतं, अर्ध्या हळकुंडाने पिवळी होणारी लोक खूप जास्त आहेत. जसं मी राजकुमार रावचंही मला कौतुक अशा करता वाटतं किंवा त्याच्या बायकोचंही, की या उच्च दर्जाला जाऊन सुद्धा अभी भी उनको फील हो रहा है कि यार मुझे सीखना चाहिए. वो रिस्पेक्ट करते हैं. वो जो गुरु रहते हैं, राजकुमार राव काय त्याची बायको, वो इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, वो इतने बड़े लेवल पे. मी म्हणलं ना की त्यांचं उनके टॉयलेट में भी सॉरोस्की की ती झुमरं लावलेली आहेत माहितीये का. म्हणजे टॉयलेटमध्ये जाऊन करायचं काय असं होतं, फक्त फोटो काढ, म्हणजे इतके ते वेगळ्या उच्च दर्जाला लोक राहतात, बट स्टिल दे ऑलवेज रिस्पेक्ट अँड उनको कभी त्याला काय म्हणतात मराठीत, कमीपणा नाही वाटत शिकायला. दॅट्स द व्हेरी गुड थिंग, आणि म्हणून ग्रोथ होते अशा माणसांची, असं मला नेहमी वाटतं. तुम्हाला ज्यावेळी असं वाटतं ना की मला आलं सगळं, दैट टाइम फिनिश्ड हो गया यार सब कुछ, ऐसे नहीं होना चाहिए. ऐसे सॅटिस्फॅक्शन कभी भी होना चाहिए. कंटिन्युअसली अर्ज ती राहिली पाहिजे, नवीन नवीन गोष्ट शिकण्याची, नवीन ऐकण्याची. आता आम्ही नवीन सुरू करतोय, जैसे आता आम्ही अपॉर्च्युनिटीज हम जैसे भेज रहे हो ना, वैसे हम अलग अलग आर्टिस्ट के इंटरव्यूज, अलग अलग इंपॉर्टेंट वॉइस के बारे में यूट्यूब की लिंक्स मैंने निकाली है बहुत कुछ, वो भी मैं आपको आपके लिए भेजने वाला हूँ कल से परसों से. तो वो भी आप देख लो, उससे भी क्या होता है ना, नॉलेज बढ़ता रहता है ना हमारा कंटिन्यूअसली. तो वो मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट की है अलग अलग, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखनी चाहिए. उससे बहुत ज्यादा आपका भी अपग्रेडेशन हो जाएगा. ओके, एवढं बोलून मैं मेरा प्रवचन रुका देता हूँ. आई होप अमृता, आपके लिए मैंने हिंदी में अ, अच्छा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, थैंक यू सो मच सर, नहीं नहीं थैंक यू थैंक यू, सो नहीं नहीं मच। थैंक यू के लिए नहीं बोला, लेकिन मैंने वो मोड़का तोड़का क्यों होना, हिंदी में बोलने की कोशिश की. आपको समझ में आ गया है, और आई होप बाकी लोगों को भी समझ में आ गया है, अदरवाइज सिर्फ आपको ही समझ में आ गया होगा आणि मराठी लोकांची वाट लागली असेल, असं आय होप झालेलं नाहीये. एनिवेज, कधी काही लागलं तर मला सांगा, पेशन्स काढू नका, आणि प्रमोशन करत राहा, अपग्रेडेशन करा. नक्की काहीतरी लवकरात लवकर नारळ फुटेल चांगला. ओके, सो सुप्रियाला काहीतरी विचारायचंय, तिचा आपण एक क्वेश्चन घेऊ आणि थांबूया. सुप्रिया, आणि सुनन्याचा शेवटचा घेऊया. चला सुप्रिया. सर मला म्हणजे ज्यामध्ये ए आणि ए प्लस भेटलेले आहेत त्याचं तर म्हणजे रेकॉर्डिंग होईल स्टुडिओमध्ये,
म्हणजे ज्यामध्ये बी किंवा बी प्लस भेटलेलं आहे, मग त्याच्यात थोडंसं म्हणजे प्रॅक्टिस एनहान्समेंट करून मग त्याचं रेकॉर्डिंग होऊ शकतं का स्टुडिओमध्ये? तुझं शॉर्ट टर्म आहे ना? हो येस सर, सॉरी सर, सांगायचं राहून फ्रँकली गेलं. नाही, नो प्रॉब्लेम. शॉर्ट टर्मच्या लोक अनेक असं सुद्धा करतात, प्रॉपर बुकिंग घेऊन सगळं सुद्धा रेकॉर्ड करतात. तसंही तू करू शकतेस. ₹400 पर अवर हा आपल्या स्टुडंटसाठीचा नेहमीचा रेट आहे. सो इफ यू ओके फील की मला ईच अँड एव्हरी व्हॉइसवर माझा रेकॉर्ड करायचा आहे आणि आय डिड शॉर्ट टर्म कोर्स बट स्टील आय वॉन्ट टू रेकॉर्ड ईच अँड एव्हरीथिंग. सो ओके सरळ तू ₹400 पे कर, म्हणजे मग तुला अख्खा 1 तास मिळेल. मग ईच अँड एव्हरी व्हॉइसवरच करून टाक ना सरळ. ओके ओके चालेल सर, ठीक आहे. असं करू शकतो. ओके ऑप्शन. ओके. थँक्यू. सुशांत, धन्यवाद. सर एक विचारत होता, आपला एक होम सेटअपचा एक सेशन झालं होतं ना, त्यावेळी आपण एक हो. डिस्कस केलं होतं, जे इक्विपमेंट्स होतात ना जे लागतात होम सेटअपसाठी, त्याची आपण एक पीडीएफ बनवणार होतो आणि आपल्याला एक पीडीएफ भेटणार होती. ते नाही मिळाले का? नाही भेटलं सर. उद्या ग्रुपवर टाक ना 10 नंतर. ओके ठीक आहे चालेल. ठीक आहे, रिद्धी पाठवेल. रिद्धीकडे आहे पीडीएफ ती. तुमच्या पण ओके टाका. थँक्यू. आलोय सर, कारण मला पण काय रे? हाच क्वेश्चन होता सेम. मला ते इक्विपमेंटचं डिटेल्स पाहिजे होत्या, तर जरा आमच्या ज्यांना पाहिजे त्यांनी ग्रुपवर टाका. रिद्धी विल सेंड यू. सुनन्या. सर एक प्रश्न विचारायचा होता. जे तुम्ही आता लिस्ट दिली त्याच्यामध्ये एक डिस्कव्हरीचे पण आहे, तर डिस्कव्हरीसाठी मेनली लो पिचचा वापर करायला सांगितला होता. सो खूप प्रयत्न करून लो पिचला व्हॉइस जात नाही, तर त्याचे काही स्पेशल एक्सरसाइज आहेत का? खर्जा लावला पाहिजे, खालचा सा लावला पाहिजे, खालचा ओम लावला पाहिजे, खालचं हमिंग केलं पाहिजे. 30 सेकंद, 40 सेकंद, दीड मिनिटं एका श्वासात खालचा ओम राहायला पाहिजे. तर हळूहळू बेस सुधारत जातो. बेस सुधारायला वेळ लागतो. फिमेलला तर जास्त, कारण ओरिजिनल ती फ्रिक्वेन्सी नाहीये तुमच्याकडे. हा. कळलं का? सो खालच्या खर्जाचा सराव करायला पाहिजे खूप जास्त, त्यांनी ते होईल नक्की. ओके, सो या नोटवर थांबूया. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू बाय सर. बाय. सी यू. Thank you, गुड sir. ऑफिस. गुड थँक्यू नाईट. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू. बाय बाय. सी यू. थँक्यू. गुड बाय. नाईट.